हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये वन शॉट स्टोरी कैसी लगी। तो ओके, यहाँ पे टॉप हमारा वांगजी है एंड विंग बॉटम होने वाला है। अभी मैंने वेम्पायर वाली स्टोरी ख़त्म की है ना, इसके कारण मैंने सोचा कि एक वन शॉट शेयर कर दूँ करके, इसलिए मैं आज ये वन शॉट लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स भर देना, ठीक है। एंड जो कोई भी चैनल पर नहीं हो ना तो वो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक करना। ओके देन अभी हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो एक बैनर पकड़कर जस्ट अपने छोटे छोटे हाथों से बाहर खींचते हुए लेके जा रहा था। वो बाहर खींचते हुए लेके जा रहा था, तभी अंदर से वॉइस आती है, युवान क्या कर रही हो तुम। युवान रुक जाता है एंड सामने की ओर देखता है और कहता है, डैड मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे हमारा विंग नीचे बैठा है एंड कहता है कि ओ अपनी डैड की मदद कर रहे हो, बट बेबी तुम्हारे छोटे छोटे हाथों में चोट लग जाएगी, रहने दो ओके, ऐसे वो कहता है। युवान कहता है, पर डैड मुझे आपकी मदद करनी है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसके बालों को रफल करते हुए कहता है, बेबी तुम एक जगह पर बैठ जाओगे ना, वही मेरे लिए मदद होगी। तो युवान अपना मुंह फुला लेता है। जहाँ पे विंग कहता है, क्या हुआ है अब तुम्हें। तो युवान कहता है, आप गंदे हो डैड, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो। जहाँ पे विंग कहता है, बेबी तुम्हें हुआ क्या है, मैं कहाँ से गंदा हो गया भला बताओ मुझे। जहाँ पे युवान कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, बट आप जो हो मुझे काम नहीं करने देना चाहते हो। तो विंग कहता है, युवान तुम छोटे हो। युवान कहते हैं, नहीं मैं बड़ा हो चुका हूँ डैड, मैं बड़ा हो चुका हूँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है, ओके तुम बड़े हो चुके हो तो जाओ पौधों को पानी दे दो, ठीक है। तो युवान कहता है, ओके डैड मैं पौधों को पानी देने जा रहा हूँ, ऐसे कहते युवान वहाँ से भागकर जो पौधों को पानी देने के लिए चला जाता है। जिसके बाद विंग वहाँ पर बैनर लगाता है, यानी जो कैफ़े का जो बाहर जो बोर्ड लगाते हैं ना, वो बैनर वहाँ पे लगा देता है विंग। एंड देन उस कैफ़े का हमें नाम बताया जाता है, ब्लैक रोज़ उस कैफ़े का नाम था। जहाँ पे विंग उसे अच्छे से एडजस्ट करने के बाद वो अंदर जाता है एंड युवान को देखता है। जहाँ पे युवान जो था ना नल को ऑन करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है, क्या हुआ है। युवान कहता है, डैड ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, कल रात बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, इसके कारण देखो ये जाम हो गया है डैड। जहाँ पे विंग कहता है, ओ मेरे बेबी के छोटे छोटे लिटिल हाथ ये ठीक से नहीं कर पा रहे, मैं करके देता हूँ। ऐसे कहते हुए जो है ना विंग जस्ट उस नल को ऑन करता है एंड देन वहाँ से पानी जो है ना बहना स्टार्ट हो चुका था। तो युवान जस्ट उस पाइप को हाथ में लेता है एंड देन उसके बाद जो विंग का जो छोटा सा गार्डन था उस कैफ़े के अंदर, युवान वहाँ पे पानी देना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है कि चेयर्स को भिगाना मत, ठीक है। तो युवान कहता है, यस डैड, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना युवान वहाँ पे पानी देना स्टार्ट कर चुका था। विंग अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो कॉफ़ीज़ मशीन को ऑन कर देता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसके कैफ़े में कस्टमर आने वाले थे, इसलिए विंग ने उस कॉफ़ी मशीन को ऑन कर दिया था। देन युवान कुछ टाइम तक पानी डालता है। देन उसके बाद जो वो कहता है, डैड डैड नल बंद कर दीजिए, ऐसे वो चिल्लाता है। जहाँ पे विंग कहता है, यस बेबी आई एम कमिंग, ऐसे कहते जो ना विंग जल्दी से जो अपने हाथों को जो ना अपने एप्रन के साथ जो कपड़ा था ना उसे पोंछते हुए जिस बाहर आ रहा था कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। देन ऊपर एक पेपर उड़ता है एंड एक इंसान के हाथ में हमारा विंग आ जाता है। जहाँ पे विंग पूरा फ्रीज हो चुका था। विंग ने पूरी तरह से अपनी आंखों को टाइटली बंद कर दिया था, क्योंकि विंग उस इंसान से टकराया था। देन उसके बाद विंग नीचे ही गिरने वाला था कि किसी इंसान ने उसे पकड़ लिया था, और जो पेपर था ना वो आखिर में उन दोनों के ऊपर ही आके गिरता है। जो इंसान ने हमारे विंग को पकड़ा था उसके सर के ऊपर वो डायरेक्टली पेपर आकर गिर चुका था। एंड जो इंसान था जिसने हमारे विंग को पकड़ा था वो विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग ने अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा टाइटली बंद करके रखा था। जहाँ पे युवान कहता है, मॉम, युवान कहता है, डैड, ऐसे वो ज़ोर से चिल्लाता है। जहाँ पे विंग जस्ट ऐसे ही खड़ा था, यानी खड़ा बोले तो वो जस्ट अपनी आंखों को टाइटली बंद करे हुए था। जहाँ पे वो इंसान जस्ट अपने आप को सीधा करता है, विंग को भी सीधा करता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट होश में आता है। देन अपनी आंखों को ओपन करता है। जहाँ पे वो इंसान के सर पे पेपर था। जहाँ पे विंग उसे देखता रहता है, पेपर मैन, ऐसे विंग उसे कहता है। तभी विंग उस इंसान के फेस को भी देखता है, और विंग उस इंसान के फेस को देखने के बाद पूरी तरह से जो है ना फ्रीज़ हो चुका था। फ्रीज़, हैंडसम। विंग के मन से यही आवाज़ आई, हैंडसम। एंड विंग उस इंसान को जस्ट देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को कहता है कि क्या तुम ठीक हो।
जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग कुछ भी जो है ना आंसर ही नहीं दे रहा था। तभी वो इंसान फिर से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ठीक है? ऐसे वो पूछता है, जहाँ पे वो इंसान देख पाता है कि विंग उसे कैसे देख रहा है करके। तो वो इंसान जस्ट जो है ना पेपर को जो है ना विंग के सामने ऐसे वाइप कर रहा था, यानी ऐसे सामने हाथ जैसे लेके जाते हैं ना, वैसे ही विंग के सामने अपने हाथों को भी पेपर को लेके जाता है। जहाँ पे विंग तभी होश में आता है और कहता है, हाँ हाँ आपने कुछ कहा? तो वो इंसान कहता है कि मैंने आपसे पूछा था कि आप ठीक हो या नहीं। छोड़िए, मुझे लगता है कि आप ठीक ही है। तो आप इस कैफ़े के ओनर हो? जहाँ पे कहता है, हाँ 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 मैं ही हूँ। तभी युवान कहता है, डैड जल्दी आइए ना, ये नल नल बंद कर दीजिए। जहाँ पे विंग कहता है, एक मिनट प्लीज़, आप बैठिए, मैं जल्दी आता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जल्दी से दौड़ते हुए बाहर जाता है और कहता है, युवान कहता है, डैड देखिए ना बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है। जहाँ पे विंग जल्दी से नल को बंद करता है, देन पानी बाहर जाए उसके लिए जो रास्ता बना देता है। जिसके बाद वो युवान को कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। ऐसे कहते कस्टमर आया है। जहाँ पे युवान कहता है, यस डैड, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद युवान और विंग अंदर आते हैं। जिसके बाद युवान जाकर चेयर पर बैठ जाता है। जहाँ पे विंग वहाँ पे आता है और कहता है, यस सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट जो मेन्यू कार्ड था ना, वो मेन्यू कार्ड में जो ना पॉइंट कर देता है। जिसके बाद विंग उस मेन्यू कार्ड में जो पॉइंट था वो देखता है। वहाँ पे उस इंसान ने लाते पे पॉइंट किया था। जहाँ पे विंग कहता है, ओके सर। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वापस चला जाता है। देन वो कॉफ़ी बनाते हुए उसी इंसान को देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान उस पेपर को कैसे पढ़ रहा है करके विंग जस्ट उसे देख रहा था। एंड विंग अपनी लाते को तैयार करने के बाद, कॉफ़ी लाते जो तैयार करने के बाद हमारा विंग बाहर आता है। देन उसके टेबल पर रख देता है और कहता है, सर इन्जॉय योर कॉफ़ी। ऐसे लाते ऐसे कहते हुए जो ना विंग वहाँ से रिटर्न आ जाता है। एंड विंग ऐसे ही बैठ जाता है एंड सामने वाले इंसान को देखते जा रहा था। जहाँ पे वो इंसान कितना सीरियस है एंड कॉफ़ी पी रहा है बहुत ज़्यादा ही। विंग उस इंसान को बुरी तरह से देख रहा था। विंग कहता है, क्या ये नया है? पहली बार मैं इसे यहाँ पे देख रहा हूँ। सच में ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। बट ऐसे कहता है। तभी युवान की वॉइस आती है, डैड डैड डैड। ऐसे वॉइस आती है। जहाँ पे विंग जिस कहता है, हाँ 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 युवान। तो युवान कहता है, डैड आप कहाँ देख रहे हो? जहाँ पे विंग कहता, कहीं भी तो नहीं, क्या हुआ? तो युवान कहता है, डैड मैंने आपको देखा, आप उन अंकल को बार बार देख रहे हो, आप उन अंकल को जानते हो क्या डैड? जहाँ पे विंग कहता है, नहीं बेटा नहीं, वो न्यू कस्टमर है हमारे। तो युवान कहता, ओके मैं समझ गया, बट आप उन्हें यूँ ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ डैड वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है इसलिए आप उन्हें देख रहे हो, बट डैड आपको पता है कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। जहाँ पे विंग जैसे उसके बालों को रफल करता है, कहता है, यस बेबी मैं जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ इस दुनिया में। बट वो इंसान भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है ना युवान। युवान देखता है। जहाँ पे युवान को उसके फेस पे पेपर नजर आता है। युवान कहते हैं, रुकिए। ऐसे कहते जो युवान वहाँ पे जाता है, देन उस पेपर को खींच लेता है। विंग पूरा शॉक। विंग जल्दी से कहते हैं, युवान। तो युवान उस अंकल को देखते हैं। जहाँ पे उस अंकल के जो फेस पे जो ना अलग से एक्सप्रेशन थे। जहाँ पे विंग कहता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट युवान को देख रहा था। जहाँ पे युवान कहता है, यस डैड ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे विंग जल्दी से युवान के मुंह को बंद करता है और कहता है, युवान। ऐसे कहता है और कहता है, सॉरी सर, इंजॉय। ऐसे कहते हैं जो ना विंग जस्ट युवान को घसीटते हुए जो ना वहाँ से लेके आ जाता है। जहाँ पे युवान कहता है, डैड ऐसे युवान कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता है, युवान ये तुम क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे नहीं कहते। जहाँ पे युवान कहता है, क्यों वो हैंडसम है, मतलब हैंडसम है, मैं उनसे ये बात नहीं कह सकता। विंग कहता है, बट ऐसे करना बैड मैनर्स होता है युवान, तुमने जो उनके हाथों से पेपर को खींचा ये गलत बात है ना। तो युवान कहता है, डैड। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता रहता है, बेबी ऐसे कहते हुए जो ना वो उस टेबल की ओर देता है। जहाँ पे उस इंसान ने पेपर को फोल्ड कर दिया था। देन वो कॉफ़ी पूरी तरह से फिनिश कर जस्ट खड़ा होकर बिल पे करने के लिए आ रहा था। जहाँ पे विंग यहीं पे रुको। ऐसे कहते जो ना विंग बाहर आता है। देन वो बिल काउंटर के पास आ जाता है। जहाँ पे वो इंसान वहाँ पर आकर खड़ा हो चुका था। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि कितना हुआ, ऐसे वो पूछता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे अमाउंट बता देता है। देन उसके बाद जो है ना वो इंसान जस्ट अमाउंट को पे करता है। जिसके बाद विंग कहता है कि फिर से आइएगा सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट एक बार रुकता है एंड विंग को देखता है और कहता है ऐसे कहता है। देन वो इंसान वहाँ से जा चुका था। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और विंग कहता है, सच में मेरा बेटा भी ना कभी कभी ना मुसीबत खड़ी कर देता है, बट कोई नहीं, इसी बहाने में जो उसका फेस तो देखने को मिला। ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है। जिसके बाद जो ना युवान आता है और कहता है, डैड आप ऐसे क्यों हंस रहे हो, आपको मैंने कभी ऐसे हंसते हुए नहीं देखा है। तो विंग कहता है, युवान तुम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा नज़र क्यों रखे हो? युवान कहता है, मतलब क्या है डैड, मैं आपके ऊपर नज़र रख रहा हूँ? तो विंग कहता है, नहीं बेबी बट तुम। तो युवान कहता है, क्या अभी अंकल आंटी आने वाली होगी,
तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, चलो 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 तुम्हें भी जल्दी रेडी होना होगा, चलो तुम्हें भी स्कूल जाना है ना। तो युआन कहता है यस डैड। विंग कहता है कि ओके। एंड विंग जस्ट एक इंसान को कॉल करता है और कहता है तुम कब तक आ रहे हो, तुम्हें कैफ़े को संभालना है ना। तो वो इंसान कहता है हाँ हाँ आ रहा हूँ 5 मिनट ऐसे कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद जो है ना विंग जस्ट बाहर आता है एंड जो चेयर्स थी ना उन्हें पोंछ देता है, क्योंकि उसके टाइम बाद जो है ना बहुत सारे कस्टमर आने वाले थे ना, तो उनको बैठने के लिए जगह तो चाहिए ना, इसलिए तो विंग उन सारी चीज़ों को पोंछ देता है। उसके बाद वो युआन से कहता है युआन चले। तो युआन कहता है यस। एंड वो दोनों जो है ना बैक जो वो कैफ़े के बैक पे आते हैं, पीछे आ जाते हैं। एंड वहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा फूलों का बगीचा था, ब्लैक कलर के रोज़ वहाँ पे थे, जहाँ पे विंग जस्ट वहाँ पे जाकर जो है ना उन रोजेस को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। युआन भी मदद कर रहा था। विंग कहता है बेबी नहीं तुम्हें चोट लग जाएगी। युआन कहते हैं नहीं डैड मैं सब कुछ संभाल के करूँगा, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे विंग युआन को रोक नहीं सकता था, क्योंकि युआन डेली विंग के पीछे यहाँ पे आता ही है, इसलिए विंग ने उसे यहाँ पे लेके आना उसने स्टार्ट कर दिया था। विंग उन ब्लैक रोज़ को कलेक्ट करता है, देन उसके बाद उन्हें बराबर साइज़ में काट देता है। तब तक वो इंसान भी आ चुका था और वो आते हुए कहते हैं हाँ सच में विंग ये बहुत दूर है, थकाने वाला काम है। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ओके जाओ, ऐसे कहता है। तभी जियांग चंग जाते हुए कहता है कि हाँ हाँ जा रहा हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना वो अंदर चला जाता है एंड एप्रिन को पहनता है। देन वो कॉफ़ी रेडी करना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि कुछ टाइम के बाद सारे लोग आ चुके थे। जहाँ पे जियांग चंग कहता है कि पहले कोई कस्टमर आया है क्या। तो विंग कहता है हाँ आया था एक कस्टमर। तो जियांग कहता है कि इतनी सुबह सुबह। तो विंग कहता है कि हाँ मैं भी थोड़ा शौक था बट कोई नहीं, हैंडसम ज़रूर था। तो जियांग कहता है क्या। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं ऐसे कहता है। तभी आयुन कहता है कि हैंडसम था अंकल हैंडसम था, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है युआन जो स्माइल करते हुए कहता है डैड, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है सच में मेरा बेटा ना, सच में, ऐसे कहता है। जहाँ पे चिंग कहता है ओ हैंडसम था युआन, आपने देखा था उन्हें। तो युआन कहता है यस अंकल मैंने देखा था, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि युआन चलो चलो तुम्हें जल्दी से रेडी होना है, और विंग जल्दी से उन फूलों को काट देता है। देन उसके बाद जो ना उन फूलों को फ्लावर बास जो रहता है ना उसमें डाल देता है। देन वो वहाँ पे रख देता है और कहता है कि चिंग ध्यान रखना। तो चिंग कहता है ओके, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जिस युआन को पकड़ता है। देन उस कैफ़े के ऊपर वाले फ्लोर पे वो चला जाता है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे विंग का घर था एंड नीचे उसने कैफ़े को ओपन किया था। ठीक है, विंग ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो युआन को लेकर नहाने के लिए चला जाता है। देन दोनों मिलके बात लेते हैं। बात कंप्लीट होने के बाद विंग उसे अच्छे से रेडी करता है एंड रेडी करने के बाद कहता है कि युआन शैतानी मत करना, ठीक है। युआन कहता है यस, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो चेंग को देखता है और कैफ़े में जितने भी कस्टमर आए थे उन लोगों को देखता है। जिसके बाद विंग चेंग से कहता है कि चेंग और तुम संभाल लेना, ठीक है। चेंग कहता है कि विंग तुम कितनी बार कहोगी भला, बताओ मुझे सब कुछ समझ में आता है, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। तो विंग कहता है ओके ओके ओके, ऐसे कहते जो ना विंग बाहर आता है एंड युआन को वो जस्ट अपने हाथ पकड़ते उसे बाहर लेके आ चुका था। विंग चलते हुए कहता है कि युआन मस्ती मत करना, लास्ट टाइम तुम्हारी शिकायत आई थी। युआन कहते डैड मैं कोई शिकायत नहीं करता, वो लड़की है जो मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो विंग जैसे एक स्माइल करते कहता है ओके ओके, बट फिर भी सभी के साथ अच्छे से बात करना, रिस्पेक्ट देना, ठीक है। तुमसे बड़े होंगे उनके साथ ज़बान मत लड़ाना। तो युआन कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ डैड। तो विंग कहता है ओके मैं जानता हूँ तुम क्या करते हो क्या नहीं, तो ठीक है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे युआन अपना मुंह फुला लेता है, कहता है डैड आप हमेशा यही भाषण देते रहते हो, मुझे सब कुछ समझ में आता है डैड, आपको क्यों नहीं समझ में आता। मुझे लोग बुली करेंगे तो मैं भी तो उनको बुली करूँगा ना। तो विंग कहता है तो फिर उनमें क्या और तुम में क्या अंतर रह गया बेटा, बताओ मुझे, तुम भी उन्हें सेम वैसे ही करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा युआन। युआन कहता है मुझे नहीं करनी आपसे बात, ऐसे कहते जो ना युआन दौड़ने लगते। जहाँ पे विंग कहता है युआन ऐसा मत करो, युआन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या। बट युआन कहते हैं मुझे नहीं करनी आपसे बात। युआन ऐसे दौड़ रहा था और विंग उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो युआन दौड़ते हुए किसी से टकरा जाता है। जहाँ पे विंग कहता है युआन, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट युआन को देखता है एंड युआन को उठा लेता है। जहाँ पे विंग कहते हैं युआन, ऐसे कहता है एंड वो युआन को जल्दी से उठाता है एंड युआन को जल्दी से अपनी ओर मोड़ता है एंड कहता है तुम्हें चोट नहीं लगी बेटा, तुम्हें चोट नहीं लगी ना। जहाँ पे युआन कहता है नहीं डैड नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जल्दी से खड़ा होता है एंड सामने वाले इंसान को जो जल्दी जल्दी थैंक यू मेरे बेटे को सेव करने के लिए, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे सामने वाला इंसान जस्ट विंग को देख रहा था। तभी युआन कहते डैड आप क्या कर रहे हो, वो अंकल आपको अजीब तरह से देख रहे। जब विंग क्या ऐसा करते जो विंग सामने की ओर देखता है और वो देखकर शॉक था, क्योंकि ये वही इंसान था जो मॉर्निंग में उसे कैफ़े में नजर आया था। ये वही इंसान था जो विंग को देख रहा था। विंग उसकी आंखों के साथ विंग की आंखें मिलती है एंड विंग की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, क्योंकि उसके साथ उसने आई कांटेक्ट किया था। इसके कारण वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था, विंग के फेस को। विंग जैसे दौड़ कर आया था, वो सारी चीज़ें वो इंसान देख रहा था एंड हमारी विंग की तो हार्ट बीट ही तेज़ हो चुकी थी।
जहाँ पे युआन कहता है कि अंकल थैंक यू सो मच, ऐसे युआन उस इंसान को कहता है, जहाँ पे वो इंसान जस्ट एक स्माइल करता है, देन वो आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे बट विंग की दिल की धड़कन जो थी ना वो रुक चुकी थी। स्माइल, उस इंसान की स्माइल देखने के बाद विंग की धड़कन पूरी तरह से रुक चुकी थी। विंग कहता है ये क्या था, ऐसे विंग सोच रहा था। विंग आगे दौड़ते हुए यानी युआन विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को लेके जाना स्टार्ट करते कहते हैं डैड लेट हो जाएगा, हमें आंटी के पास जाके लंच भी तो लेना है, ऐसे युआन कह रहा था। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ, और विंग युआन का हाथ पकड़ लेता है। युआन सामने था बट विंग बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। वो इंसान जा रहा था वहाँ से, विंग ये सब देख रहा था। जिसके बाद जो है ना विंग और युआन उसके आंटी के घर में पहुँच चुके थे, जहाँ पे मैडम यू जो कहती विंग इतना लेट क्यों हुआ, चलो टिफ़िन ले जाओ। तभी यान ली आती और कहते ये लो। तो युआन कहते आंटी थैंक यू सो मच। जहाँ पे विंग जैसे यान ली एक स्माइल करते कहते चले जाओ, ऐसे कहते। जिसके बाद जो ना युआन एंड आयुआन एंड विंग वहाँ से निकल चुके थे। विंग उसे स्कूल में ड्रॉप करता है। देन उसके बाद विंग ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए आता है, क्योंकि उसे कुछ सामान भी तो खरीदना था ना अपने कैफ़े के लिए। तो विंग ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए आ चुका था। तो विंग ने सोचा है कि अब वो केक बनाएगा करके, इसलिए जो ना विंग प्रीमिक्स लेने के लिए जो ना प्रीमिक्स वाले काउंटर के पास चला जाता है। सेक्शन जो था वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे आटे वगैरह मिलते हैं। तो विंग वहाँ पे जस्ट प्रीमिक्स को डिसाइड कर रहा था, वो ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा था। तभी वो उसे जो उसके बेबी को जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला पसंद आता है ना, तो विंग उसे देखता है, जो रेड वेल केक बनाने के लिए काम आता है। तो विंग उसे देखता है। उसे देखने के बाद जो है ना विंग जस्ट उसके ऊपर हाथ बढ़ाता है कि कोई दूसरा इंसान भी उस प्रीमिक्स को अपने हाथ में ले लेता है। जहाँ पे विंग जिस शॉकिंगली देख रहा था वो शौक था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वो और कोई नहीं था, वही इंसान था जो विंग के सामने बार बार आ रहा था। वो इंसान जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग भी उसे देखता है, कहता है सॉरी सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि आप ले सकते हो, मैं दूसरा ले लूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे नहीं आप ले सकते हो, ऐसे वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विंग उस इंसान को देखते थैंक यू ऐसे विंग कहता है, एंड विंग उसके हाथ से वो प्रीमिक्स ले लेता है। जिसके बाद वो इंसान जस्ट विंग को देखता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग रुक जाता है एंड कहता है यस आपने मुझसे कुछ कहा, ऐसे विंग कहता है। तो वो इंसान कहता है कि हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें से प्रीमिक्स कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो विंग कहता है अभी जो मैंने सिलेक्ट किया था वो भी बेस्ट ही है और सभी बेस्ट है सर, सिर्फ आप बताइए आपको किस फ्लेवर का केक खाना है। तो वो कहता है मैं जस्ट फर्स्ट टाइम केक को बेक करने वाला हूँ। विंग कहता है तो आप फिर कोई भी ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जस्ट इसमें आपको पानी ही तो डालना है एंड ऑयल मिक्स करके जस्ट चढ़ाना है 30 मिनट के लिए। जहाँ पे अच्छा ऐसा क्या। तो वो इंसान कहता है कि वो इंसान बोल रही हो हमारा विंग कहता है कि हाँ यही। जिसके बाद जो है ना वो इंसान जस्ट उस प्रीमिक्स को लेते हुए कहते हैं ये ठीक रहेगा ना। तो विंग कहता है यस, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो दोनों जो बिलिंग काउंटर के पास आ जाते हैं, वो दोनों बिल कर रहे थे, जहाँ पे विंग का बहुत ज़्यादा सामान था और बिलिंग चल रही थी। जहाँ पे विंग कहता आप इस सिटी में नए आए हो क्या। तो वो इंसान कहता है कि हाँ मैं न्यू हूँ यहाँ पे। जहाँ पे विंग कहता है हाँ इसलिए मैंने आपको कभी देखा नहीं है, आप कहाँ रह रहे हो। तो वो इंसान जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि यही पास में ही। तो विंग कहता अच्छा, तो क्या मैं आपको याद हूँ। तो वो इंसान कहता है कि हाँ। तो विंग कहता हाँ अब हम दिन में तीसरी बार तक टकराए हैं ना। तो वो इंसान कहता है कि हाँ सही कहा। तो विंग कहता है हम बातें तो कर रहे, आपने मुझसे मदद ली बट आपने आपका नाम नहीं बताया। तो वो इंसान जस्ट विंग के पास से अपने जो प्रीमिक्स था ना उसे काउंटर की ओर बढ़ाते हुए जस्ट विंग के ईयर के पास आते हुए कहता है कि लान वांगजी, ऐसे वो धीरे से कहता है। जहाँ पे विंग जब ये नाम सुनता है ना वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे जो लान वांगजी ने जो था ना वो विंग के बस ईयर के पास यानी कान के पास आकर बोला था और वांगजी ने सामने उस प्रीमिक्स को बढ़ा दिया था। जहाँ पे विंग पूरा शौक लान वांगजी, जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखता है कहता है कि चलिए सामान को ले लीजिए, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, एंड विंग आगे बढ़ता है। देन वो पैसों को पे करता है। जहाँ पे विंग अपने जो ग्रॉसरी बैग्स थे उन्हें पकड़ता है। जहाँ पे लान वांगजी खुद आता है और कहता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ। जहाँ पे कहता है नहीं मैं ले सकता हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग उसके साथ था। जहाँ पे लान वांगजी कहता है कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ, ऐसे करते हुए जा रहा था। विंग कहता है हेलो। तो वांगजी उसे देखता है कहता है आपने कुछ कहा। तो विंग कहता है लान वांगजी है ना। तो वो कहता है कि हाँ।
वही ऐसे कहते हैं। देन वो इंसान दूसरे रास्ते से जा चुका था, बोलते लानवांग दूसरे रास्ते से जा चुका था। विंग जस्ट जो है ना अपने सामान को लेता है, देन वो जल्दी से टैक्सी को बुक करके जो है ना अपने घर की ओर निकल जाता है। जहाँ पे विंग कहता है ये नाम मैंने सुना है। विंग यही सोच रहा था, मैंने ये नाम सुना है, कहाँ सुना है, ऐसे विंग सोच रहा था। ऐसे ही उसके दिमाग में चल रहा था। जहाँ पे हमारा विंग जो है ना घर में आ चुका था, वो जल्दी से कैफ़े में जो अपना सामान रख देता है और चेंग से कहता है कि सेट कर देना। जहाँ पे चेंग कहते तुम मेरे पीछे ही पड़े रहो, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग कहते रुको दो, ऐसे कहते जो ना विंग अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुँचने के बाद जो ना पुराना एल्बम था ना, वो वहाँ पे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे पुराने एल्बम में जो ना उसकी यूनिवर्सिटी की कुछ फ़ोटोज़ थी विंग की। विंग कहते मैंने शायद से मेरे बैच में ही था, हाँ क्या वो हो सकता है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ऐसे कहते जो ना विंग सारे फ़ोटोज़ को देखता है एंड विंग अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ फ़ोटोज़ को देखता है। जहाँ पे एक लड़का जो बहुत ज़्यादा चबी चिक्स वाला था, वो थोड़ा बहुत मोटा था एंड वो अपनी आंखों पे जो ग्लासेस वेयर करता था। विंग उस इंसान को देखता है और विंग कहता है अरे ये है लानवांग जी, हाँ वो इंसान तो इतना ज़्यादा हैंडसम है, ये थोड़ी ना हो सकता है, मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसे विंग सोचता है एंड विंग जस्ट उसे देखता है और कहते हैं हाँ कितना टाइम हो चुका है, मैं यूनिवर्सिटी के दोस्तों से नहीं मिला हूँ अभी तक। ऐसे विंग कहते हैं जो ना अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद जो यूनिवर्सिटी की जो फ़ोटो थी ना उसे क्लिक करता है एंड ग्रुप में सेंड कर देता है और कहता है गाइस कभी मिलने का प्लान है या नहीं, क्या सब लोग सेटल हो चुके हो। ऐसे विंग जस्ट मैसेज कर देता है ग्रुप में। जहाँ पे धीरे धीरे लड़का जो फ्रेंड थे ना उनका मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस फोटोज़ में जो वो भी थे ना, जो विंग का यूनिवर्सिटी का ग्रुप था ना, उन फोटोज़ को देखकर सारे लोग जो ना मैसेज कर रहे थे, हाँ विंग तुमने याद दिलाया, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, चलो हम सब लोग एक साथ मिलकर गेट टुगेदर करते हैं। ऐसे वैसे बातें हो रही थी। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम लोग प्लान बनाओ और मुझे इन्फॉर्म कर देना, वैसे इसी बहाने से हम सब लोग एक दूसरे से मिल ही लेंगे। ऐसे विंग कहता है और वो कहते हैं विंग तुम्हारे पास अभी भी ये फ़ोटो थी। तो विंग कहता है कि ऑफकोर्स क्यों नहीं होगी भला, ये हमारे बेस्ट टाइम जो था। ऐसे विंग कहता है एंड विंग उस फोटो को देखता है जहाँ पे टीचर लोग थे, बहुत सारे बच्चे थे, वहाँ पे विंग भी हमारा था। तो विंग उन फोटोज़ को देखता है देन वो रख देता है और ग्रुप में कहता है कि प्लान बनाओ फिर मुझे बता देना। ऐसे कहते हुए जो ना विंग कह देता है। देन उसके बाद विंग नॉर्मल अपनी क्लोथ पहन लेता है। देन वो नीचे आता है कैफ़े में एंड अपने एप्रन को पहनने के बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग कॉफ़ी बना रहा था एंड विंग का दिन ऐसे ही बीत जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग आयोन को भी लेके आता है। जहाँ पे चेंग जा चुका था, वहाँ से विंग कैफ़े के बाहर बैठा हुआ था एंड आयुआन जो था ना वो मिल्क पी रहा था एंड होमवर्क कर रहा था। जहाँ पे विंग उसे बता रहा था सब कुछ एंड विंग ऐसे ही सोच रहा था गेट टुगेदर होगा तो मैं कैसे कौन से कपड़े पहनूंगा, ये तो प्लान मैंने ही सोचा था एंड अब हो रहा है तो मुझे क्या पहनना होगा। ऐसे विंग सोच रहा था एंड विंग ग्रुप में बातें कर रहा था। जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कि शादी हो गई, क्या कर रहे हो तुम, कौन सी जॉब कर रहे हो, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो पूछी जा रही थी। जहाँ पे विंग सारी चीज़ें देखते हुए तो ओ शिट, सभी लोग यही सवाल क्यों पूछते हैं, इतनी भी तो उम्र नहीं हुई है मेरी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने बेटे को देखता है और कहता है आयुआन कहता है यस डैड। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं 2 दिन के बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा हूँ तो मैं क्या पहनूंगा। जहाँ पे आयुआन कहता है आप तो हर कपड़ों में अच्छे लगते हो डैड, आप जो चाहे पहन सकते हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जैसे एक स्माइल करते कहता है ओ रियली, तो वो कहता है कि हाँ डैड, ऐसे कहता है। जहाँ पे आयुआन कहता है ओके मेरे प्यारे से लिटिल से बनी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो आयुआन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। विंग जैसे अपने दोस्तों के साथ बातें करता है। देन अपना जैसे डेली वो करता है, किचन में जाकर खाना बनाता है उन दोनों के लिए। देन वो दोनों को खाना देकर वो आयुआन के साथ जो है ना एक नाइट वाला बात लेता है। देन आयुआन को अच्छे से कपड़े पहना कर वो आयुआन के साथ सो जाता है, ऐसा करता है। तो ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत चुके थे एंड 2 दिन के बाद विंग को जस्ट आज जाना था वहाँ पे, जो उनका गेट टुगेदर होने वाला था, इसलिए वहाँ पे जाना था। तो विंग जस्ट रेडी हो रहा था, तभी चेंग कहता है कि विंग कितना टाइम लगाओगे तुम। जहाँ पे विंग कहता है हाँ चेंग मैं हो रहा हूँ, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि देखो ये कैसा लग रहा है। जहाँ पे चेंग कहता है मुझे लग रहा है कि तुम वहाँ पे लड़की देखने जा रहे हो करके। तो विंग कहता है शट अप चेंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो और बार बार इतने ज़्यादा कपड़े क्यों चेंज कर रहे हो, मुझे बताओगे। तुम्हें कोई भी कपड़े पहन के जाना होगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो विंग कहता है बट सारे यूनिवर्सिटी के दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे और मैं अजीब सा दिखूंगा तो अच्छा नहीं लगता ना। तो चेंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो विंग। तो विंग कहता है सच में चेंग, सच में तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो चेंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है देखो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। तो चेंग कहता है मुझे नहीं पसंद, बाकी सबको पसंद आ जाओगे ठीक है। तो विंग कहता है ओके बताओ ये ब्लैक वाला कैसा लग रहा है। तो चेंग कहता है कि विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। विंग कहते हैं रियली आयुआन बताओ। आयुआन कहते यस डैड, मैं भी थक चुका हूँ डैड आपको ऐसे नए नए कपड़े में देखकर। जहाँ पे विंग कहते ओ मेरा प्यारा सा बनी, तुम अपने डैड को इतने ज़्यादा हॉट देखकर थक चुके हो,
तो आर्यन कहते नहीं डैड, पर आप इतना ज़्यादा क्लोथ को क्यों ट्राई कर रहे हो, क्या आप वहाँ पे किसी से मिलने जा रहे हो? तो विंग कहते हाँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। तभी चिंग कहता मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी कोई जो कॉलेज टाइम वाली क्रश आने वाली होगी, तो इसलिए तुम वहाँ पे जा रहे हो। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मेरे कॉलेज टाइम में कोई भी क्रश नहीं था। तो चिंग कहता हाँ सच में? विंग मुझे बताओगे, तुम अब 30 साल के हो चुके हो है ना, अभी तक तुम्हारा कोई क्रश भी नहीं है, तुम किसी को पसंद भी नहीं करते हो, क्या करते हो विंग? विंग कहता है चिंग देखो भाई देखो, प्यार में पड़ना गलत बात होती है। क्या? तो विंग कहता है कि हाँ, प्यार में पड़ने से धोखा मिलता है, दर्द होता है, और जो है ना हम प्यार में रहने के बाद जो है ना सब कुछ भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो और ये देखो यहाँ पे मेरा बड़ा सा कैफ़े है, एंड इस कैफ़े के अंदर मुझे रोज़ कॉफ़ीज़ बनानी पड़ती है, ढेरों कॉफ़ीज़ बनती है। अगर मैं कभी भूल गया कि कॉफ़ी के कोई इंसान मुझसे चाय पीना चाहेगा, तो मैं भूल गया कि मुझे तो उसमें शक्कर डालनी चाहिए थी और मैंने नमक डाल दिया, तो चेंगू से देखते अच्छा ऐसा भी होता है। तो बट विंग तुम 10 सालों से ये सब काम कर रहे हो। तो विंग कहता है हाँ, बट फिर भी जब प्यार में होता है इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो चेंग कहता है रियली विंग? तो विंग कहता है ऑफकोर्स। चेंग कहते हैं तुमने कभी प्यार किया भी नहीं है और तुम्हें ये सब पता है? तो विंग कहता है कि हाँ, सबको देखने के बाद मुझे आइडिया हो जाता है। चिंग कहते हैं सच में मैं कब से चाहता हूँ कि तुम्हें किसी से प्यार हो जाए, बट क्यों भगवान, इस इंसान के नसीब में क्यों प्यार नहीं है बताइए? ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्योंकि तुम मेरे नसीब में हो। तो चिंग कहता है मतलब? तो विंग कहता है कि मेरे भाई तुम मेरे प्यार हो। तो चिंग कहते नो, मैं तुम्हारा प्यार नहीं हो सकता। विंग कहता है बट हो तुम, मैं सबसे प्यार करता हूँ है ना आयुन? आयुन कहता है कि यस डैड, मैं भी सबसे प्यार करता हूँ। ऐसे कहता है और सबसे ज़्यादा मैं अपने डैड से प्यार करता हूँ। ऐसे कहता है। आयुन कहता है कि डैड इसे लगाइए। जहाँ पे विंग देखता है एंड वो लिपस्टिक दी। विंग कहता है पागल हो चुके हो क्या तुम? तो आयुन कहता है डैड आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा पिंक लगेंगे। विंग कहता है नेचुरली पिंक है। तो आयुन कहता है नहीं और लगाइए। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है आयुन, आयुन कहते हैं लगाइए ना डैड। ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग लगा लेता है एंड जिसके बाद आयुन कहता है बट डैड आपने मुझे पागल कहा था। विंग कहता है सॉरी बेबी सॉरी, गलती से निकल गया। ऐसे कहते हैं। जहाँ पे चिंग कहते हैं अभी से तुम अपने बेटे को बिगाड़ लो। जहाँ पे विंग कहता है शट अप। ऐसे कहता है। जहाँ पे जिसके बाद विंग रेडी होने के बाद कहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? जहाँ पे वो दोनों कहते ब्यूटीफुल, हैंडसम, एलिगेंट, ऐसे ही वो विंग को कमेंट दे रहे थे। जहाँ पे विंग कहता ओके ओके बस हो गया, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। आयुन अंकल की सारी बातों को मानना और चेंग उसका ख्याल रखना ठीक है, एंड कैफ़े का भी। तो वो दोनों कहते कि हाँ डैड हाँ विंग। ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग कहता है कि मैं शीजे को भेज दूंगा। ऐसे कहते हैं। जिसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद विंग आता है। आने के बाद विंग जस्ट अपने बैक ऐड में जाता है। बैक ऐड में जाने के बाद बैक डोर को ओपन करता है एंड देन वहाँ से अपनी कार को निकालता है। जहाँ पे विंग अपनी कार को देखता है उसमें धूल मिट्टी हो चुकी थी। जहाँ पे विंग कहता है पहले तो इसे वॉश करना होगा तभी अच्छी लगेगी। ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट बाहर निकल चुका था एंड उन लोगों को बाय कहता है। देन उसके बाद जो ना विंग जस्ट अपनी शीजे के घर के पास जाता है। कहते शीजे आप चली जाइएगा। तो यान कहते कि ओके ऐसे कहती है। देन उसके बाद जो ना विंग जाता है, पहले कार को वॉश करा था अच्छे से ऊपर से। देन उसके बाद कहते हैं कि ठीक है अब बेहतर है। जिसके बाद विंग टाइम को चेक करता है और कहता है कि अभी भी 1 घंटा बाकी है। तो मैं क्या करूँ पहले बताओ सोचो विंग क्या करना चाहिए तुम्हें? ऐसे विंग कह रहा था। पर विंग कहता है कि चलो जल्दी चले जाता हूँ, अगर कोई दोस्त आए होंगे जल्दी तो उनसे बात ही कर लूँगा। ऐसे विंग सोचते हुए ना उस रेस्टोरेंट की ओर निकल जाता है। उसके बाद विंग रेस्टोरेंट के अंदर आने के बाद अपनी कार को पार्क करता है। कार को पार्क करने के बाद वो अंदर की ओर चला जाता है जहाँ पे उनके दोस्तों ने गेट टुगेदर बनाने का प्लान किया था। विंग वहाँ पर पहुँच चुका था। वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे। जहाँ पे विंग उनको मिलता है, हैप्पीली सब लोगों से बातें करता है। न्यूज़ कहते हैं वी गो आई मिस यू सो मच। ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ओके एंड वहाँ पे न्यूज़ आता है। न्यूज़ सुशे, शुयांग, वेन चाओ एंड सॉन्गलैंड, वेंचिंग, मैम सभी लोग वहाँ पे आ चुके थे। विंग उन सब लोगों से मिलता है, हाय हेलो, सब लोग अपने लाइफ के बारे में बताते हैं। उन लोगों ने शादी कर ली है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। न्यूज़ बता देता है कि वो फैशन डिज़ाइनर बन चुका है। मैम बताती है कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी है, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी का मेकअप करती है करके वो ये बताती है। जहाँ पे वेंचिंग बताती है कि वो अभी भी सिंगल है करके, वो किसी को ढूंढ रही है करके, बट वो अभी एक कंपनी की CEO बन चुकी है करके। तो विंग कहता दैट्स ग्रेट, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा अलग ऊंचाइयों पर पहुँच चुके हो। ऐसे सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वेंचिंग कहती है कि लगता है कि सभी लोग आ गए होंगे, चलो एक साथ बैठते हैं। ऐसे कहते हैं सारे लोग वहाँ पे आकर बैठ चुके थे। तभी सब लोग कहते हैं कि बट 2 लोग मिसिंग है, वो लोग नहीं आए लगता है। ऐसे वो लोग कह रहे थे। जहाँ पे तभी विंग कहते कौन? तभी जो मैम थी फ़ोटो देखती हुई कहती देखो ये दोनों। जहाँ पे विंग कहते अच्छा हाँ ये लोग नहीं आए लगता है। ऐसे वो कह रहे थे। तभी जो ना डोर ओपन होता है। देन वहाँ से 2 लोग अंदर आ रहे थे। बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। वाइट कलर के सूट में वो दोनों के दोनों इंसान आ चुके थे। जहाँ पे विंग जो शॉकिंगली देख रहा था। विंग
उसके साइड में जो इंसान आ रहा था ना, उसे इंसान को देख रहा था, बाकी सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहती ये यहाँ, ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे वो इंसान आया था ना, तो उसने विंग को देखा था। जस्ट विंग को देखने के बाद उसने इग्नोर कर दिया था। जहाँ पे विंग जस्ट उसे कंटिन्यूसली देख रहा था, वो दोनों आते हुए कहते हैं आई एम सॉरी, हमें लेट हो गया लगता है, ऐसे कहता है। बट जो लड़कियाँ थी ना, वो कहती कि ये दोनों हैंडसम हमारे क्लास में थे क्या, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग भी शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वेंजिंग आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ऐसे वेंजिंग कह रही थी और वेंजिंग जस्ट उन लोगों को देख रही थी। जहाँ पे वो लोग आकर वहाँ पे बैठ चुके थे। जहाँ पे विंग उस इंसान को देखते हुए ये यहाँ पे क्या यही है वो जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंजिंग कहते ओ मैं शायद से जो ना आपका नाम भूल चुकी हूँ, क्या आप दोनों अपना नाम बताना चाहोगे, ऐसे वो कहती है। ओ ओके, ऐसे कहते हुए जो है ना, उसमें से एक इंसान खड़ा होता है एंड वो कहता है कि मेरा नाम लैंग शीचैन है एंड ये मेरा ब्रदर लान वांगची, ऐसे वो इंट्रोड्यूस करवाता है। जहाँ पे वांगची जस्ट अपने सर को ऐसे हिलाता है। देन उसके बाद जो ना वो कहते लान वांगची, ऐसे कहते जो ना वो मैं फ़ोटो में देख रही थी कि ये क्या तुम हो, ऐसे कहते लान वांगची को वो दिखाती है। जहाँ पे वांगची जस्ट हाँ में सिर हिलाता है और मैं कहती तुम तो पहले तो चबी जैसे दिखते थे, पूरी तरह से गोल मटोल थे, अब तुम इतना ज़्यादा हॉट कैसे हो गए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो शीशान जो थे ना, एक स्माइल करते हैं एंड कहते हैं कि वक्त के साथ आप लोग भी बदल गए हो, वैसे मेरा ब्रदर भी बदल चुका है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंजिंग कहते हैं हाँ बट आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो, ऐसे वेंजिंग शीशान की ओर देखते हुए कहती है। जहाँ पे शीशान कहता थैंक यू, ऐसे कहता है आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ऐसे शीशान कहता है। जहाँ पे विंग तो अभी भी शॉकिंगली जो ना लान वांगजी को देख रहा था, विंग कहता ओ ये क्या वही है, ऐसे कहता है। तभी वेंजिंग जस्ट विंग को देखते हुए विंग तुम कुछ कहोगे नहीं, तो विंग कहता है हाँ हेलो लान वांगजी, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे शीशान कहते हैं कि विंग क्या तुम उन्हें मेरे भाई को ही ग्रीट करोगे, मुझे भी नहीं, तो विंग कहता है सॉरी हेलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद शीशान कहता है कि ओके क्या विंग तुम मुझे भूल गए हो, विंग कहता है नहीं मैं आपको नहीं भूला हूँ, बिल्कुल भी नहीं, आप तो पहले से बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो। तो लान वांग जस्ट विंग को देखता है। जहाँ पे शीशान कहता है ओ हाँ कह सकते हैं। जहाँ पे विंग पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी शादी हो चुकी, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, उन लोगों के बीच में बातें हो रही थी। तभी जो न्यूज़ सैन कहते हैं वीगा आप मेरे साथ चलेंगे, तो विंग कहाँ, तो न्यूज़ सैन कहते हैं वॉशरूम, वीगा बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, मैं कहीं गिर गया तो विंग कहता है हाँ ऐसा कहता है। देन विंग जस्ट न्यूज़ सैन को उठाता है, यानी न्यूज़ सैन के साथ बाहर आ जाता है। जहाँ पे लान वांग जस्ट विंग को देख रहा था। विंग को पता है कि लान वांग जी उसे कितने टाइम से देख रहा है करके, बट विंग कोई नहीं, इग्नोर कर देता है। एंड देन उसके बाद जो ना न्यूज़ सैन को विंग वॉशरूम में लेके आता है। जहाँ पे वॉशरूम में न्यूज़ सैन वॉशरूम कर रहा था, विंग बाहर मिरर में खुद को देख रहा था। विंग के चिक्स जो थे ना पूरी तरह से रेड हो चुके थे। तभी न्यूज़ सैन कहता है वीगा आपको पता है, तो विंग कहता है क्या, वीगा वो हैंडसम है ना, हैंडसम लान वांगजी, हाँ लान वांगजी वो है ना, आपको स्कूल टाइम में पसंद करता था वीगा। विंग कहता है क्या तुम पागल हो, तो न्यूज़ नहीं वीगा आपको नहीं पता क्या, आपको वो पसंद करता था। एक बार पता है आपके बैग में एक लव लेटर मिला था आपको, आपने कहा था ये किसने डाला है करके, एंड आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें लिखी थी आपके लिए। पता है मुझे बाद में पता चला कि वो लान वांगजी ने लेटर लिखा था वीगा। क्या, तो न्यूज़ कहता है हाँ वीगा, हाँ लान वांगजी ने आपके लिए वो लेटर लिखा था और वो आपको पसंद करता था उस टाइम पे वीगा, बट मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता है। तो न्यूज़ कहता है हाँ आप इतना से ध्यान जो नहीं देते, आप तो हमेशा बिजी रहते थे स्टडी में, आप कभी किसी के ऊपर ध्यान दिया है क्या। तो विंग कहता है बट फिर भी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो न्यूज़ कहता है हाँ अब बता रहा हूँ क्यों, मुझे अब याद आया उसे देखने के बाद। पहले तो वो अगली दिखता था ना, वो मोटा सा दिखता था, तो मुझे लगा कि आप उस टाइम पे उसे पसंद नहीं करोगे, बट अब तो वो हैंडसम दिख रहा है विंग का, क्या लगता है आपको। तो विंग कहता है शट अप न्यूज़, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुमने ड्रिंक कर लिए ना, इसके कारण तुम ज़्यादा बकबक कर रहे हो। जहाँ पे न्यूज़ नहीं वीगा ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपको ब्लैक रोज़ पसंद है ना वीगा, सेम वैसे ही उसे भी ब्लैक रोज़ पसंद था। वो तो आपको बहुत ज़्यादा फॉलो भी करता था वीगा। क्या, तो न्यूज़ कहता है हाँ वीगा वो आपको फॉलो भी करता था। एंड न्यूज़ बाहर आ चुका था और विंग के पास आता है और कहता है सच में वीगा वो आपको फॉलो करता था, मैंने देखा था उसे, मैंने बहुत बार नोटिस किया था, बट मुझे लगा कि जस्ट ऐसे ही एडमायर करता होगा आपको, बट बहुत सारे लोगों को पता है कि वो आपको पसंद करता था, आपको नहीं पता वीगा। तो विंग कहता है
न्यूज़ैन मुझे नहीं पता, चलो ये पुरानी बात होगी। जहाँ पे न्यूज़ैन कहते बट विंग वो तो अभी हैंडसम हो चुका है ना, आप उसे पूछ के देखो क्या वो आपको अभी भी पसंद करता है। विंग कहते तुम पागल हो चुके हो क्या, मैं क्यों पूछूंगा भला। तो न्यूज़ैन कहते विंग आप तो सिंगल हो ना, आपके पास तो कोई भी नहीं है, आप किसी से भी प्यार नहीं करते हो, तो आप उसे पूछ सकते हो ना। विंग कहता है शट अप न्यूज़ैन, लगता है तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया ना इसलिए तुम्हें चढ़ गई है। न्यूज़ैन जैसे एक स्माइल करते हुए ओके ओके ऐसे कहते थे ना। न्यूज़ैन और विंग बाहर आ रहे थे, तभी न्यूज़ैन को वोमिटिंग जैसा फील होता है, तो न्यूज़ैन जल्दी से पलट जाता है एंड वो जल्दी जल्दी अंदर चला जाता है। जहाँ पे भी कहते न्यूज़ैन न्यूज़ैन भीग रुकिए ऐसे ही कह रहा था एंड न्यूज़ैन वोमिटिंग कर रहा था एंड विंग जस्ट वहीं पे खड़ा था, न्यूज़ैन को जो रिलैक्स होते हुए देख रहा था। विंग जस्ट बाहर आकर खड़ा हो चुका था। विंग जस्ट कहता कि क्या वो मुझे पसंद करता था पर मुझे क्यों नहीं पता। तो विंग कहता है न्यूज़ैन, तो न्यूज़ैन भीग रुकिए ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग सोचता है लानवंग जी उसे मैंने क्लास में 2-3 बार नोटिस तो किया था बट मुझे आइडिया नहीं था, ऐसे विंग सोच रहा था। तभी विंग जस्ट सामने की ओर देता है जहाँ पे लानवंग जी जो उधर उसी की तरफ आ रहा था। जहाँ पे विंग उसे देखता है, विंग कहता है कि हाँ ये हैंडसम तो हो चुका है, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम, अट्रैक्टिव, अडोरेबल। आह शेट ऐसे कहते जो विंग के गाल और भी ज़्यादा चिक्स जो थे ना और भी ज़्यादा रेड हो जाते। जहाँ पे वांग जी डायरेक्टली विंग के सामने आके खड़ा हो चुका था। विंग जस्ट ऐसे फ्रीजली उसे देख रहा था। जहाँ पे वांग जी के ईयर जो थे ना वो रेड थे एंड वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता ये इंसान उसे ऐसे क्यों देख रहा है करके। विंग जस्ट शॉक था बट वांग जी जस्ट सडनली विंग को डायरेक्टली वो किस कर देता है। विंग पूरा शॉक, विंग होश में था। हाँ विंग ने ड्रिंक की थी बट विंग होश में था। बट लानवंग जी जस्ट उसके लिप्स को बुरी तरह से वो सक कर रहा था। जहाँ पे विंग अपने हाथों की मदद से जो है ना वांग जी को थोड़ा सा पुश करता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। बट वांग जी जस्ट विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है ऊपर की ओर पिन कर देता है और विंग जस्ट कहते हैं तुम ऐसे वो कहता है कि ये वांग जी जस्ट विंग के लिप्स को फिर से ग्रैब कर देता है, लिप्स को बहुत ज़्यादा टाइटली वो किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग पूरा शॉक, लानवंग जी उसके लोअर लिप को लिक कर रहा था, सक कर रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग कहता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे विंग सोच रहा था। विंग कहता है बट ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसे वो कहता है एंड वांग जी विंग को किस करते जा रहा था। जहाँ पे विंग भी धीरे धीरे जो ना उसका किस का रिस्पॉन्स कर रहा था, वो किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। वांग जी कुछ टाइम के बाद किस को ब्रेक करता है एंड वांग जी ने अभी भी विंग के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ के रखा था वॉल के सहारे एंड जो है ना वो दोनों गहरी सांसें ले रहे थे, बहुत बुरी तरह से गहरी सांसें ले रहे थे। तभी हम साइड में देखते जहाँ पे न्यूज़ैन ये सब देख के शॉक था, वो शॉकिंग मोड में जो ना ऐसे ही खड़ा था वहाँ पे। जहाँ पे विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे विंग जस्ट धीरे से कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के ईयर के पास आता है और कहता है आई लव यू, ऐसे वो धीरे से कहता है एंड विंग के शोल्डर पे अपने सर को रख कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग देखता है कि लानवंग जब गिरने ही वाला है करके, तो विंग जल्दी से उसे पकड़ लेता है। तभी न्यूज़ैन कहते ये क्या था विंग, ऐसे ही विंग को देख के न्यूज़ैन कहते, विंग उसे देख के शॉक था। विंग कहते न्यूज़ैन कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तुमने जो देखा ना वो सब ऐसे ही था, वो कुछ भी नहीं था न्यूज़ैन। जहाँ पे न्यूज़ैन कहते विंग ये क्या था, क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हो। तो विंग कहते नहीं न्यूज़ैन ऐसा कुछ भी नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। तो तभी विंग कहते पहले इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। जहाँ पे न्यूज़ैन कहते विंग मैंने जो देखा ये सच नहीं था ना। जहाँ पे विंग कहता है न्यूज़ैन नहीं तुमने ड्रिंक की है ना इसलिए। तो न्यूज़ैन कहते हैं विंग आप इतना झूठ मत बोलिए, मैं कुछ भी पूछूंगा तो आप ऐसे जवाब दोगे क्या। तो विंग कहते हैं न्यूज़ैन क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या। जहाँ पे न्यूज़ैन जस्ट दूसरी साइड से शोल्डर देता है एंड वांग जी को अंदर लेके जाया जाता है। तभी शीचान कहते कि लानवंग जी ऐसे वो कहते एंड जहाँ वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे न्यूज़ैन कहता है कि लगता है कि इसे कुछ हो गया है। जहाँ पे शीचान जस्ट वांग जी के कान को देखते हुए कहते उसे ड्रिंक कर लिए इसके कारण ऐसा हुआ है, उसे ड्रिंक्स ज़्यादा सूट नहीं होती है। जिसके बाद वांग जी को साइड में जाकर जो शीचान थोड़ी देर बैठाते हैं, देन उसके बाद जो है ना वो कॉल कर देते हैं ड्राइवर को और कहते सारे लोगों से मिलकर कहते हैं कि थैंक यू सो मच आज के लिए, ऐसे कहते हुए जो ना शीचान वहाँ से जा चुके थे लानवंग जी को लेके। जहाँ पे विंग जस्ट शॉक था। जहाँ पे सारे दोस्त जस्ट कहते कि चलो हम भी चलते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं भी चलता है। तभी न्यूज़ैन जस्ट विंग के हाथ को पकड़ते कहते विंग आपने बताया नहीं वो सब क्या था। तो विंग कहता न्यूज़ैन कुछ भी नहीं था, प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना प्लीज़। जहाँ पे न्यूज़ैन कहते विंग मैंने तो आपसे सच्चाई बताई थी कि वो आपको पसंद करता था बट आपने बताया नहीं आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे। तो विंग उसके मुँह पे हाथ रखते न्यूज़ैन तुम चुप करो बकवास बात मत करो। जहाँ पे न्यूज़ैन कहते विंग जैसे एक स्माइल करते कहते प्लीज़ न्यूज़ैन प्लीज़ आज के लिए मान जाओ ना। तो न्यूज़ैन कहते हाँ। तभी मैम कहते कि क्या रहे हो कि चलना है।
जहाँ पे विंग मैं नहीं आ सकता। तभी वेंशिंग आती है और विंग के हाथ को पकड़ती, विंग चलो हम दोनों भी सिंगल है, चलो कैरी होके चलते हैं। ऐसे कहते जो विंग को कैरी होके लाया जाता है। जिसके बाद कैरी होके में सब लोग, विंग अपने दोस्तों के साथ कैरी होके में आ चुका था। कैरी होके में आने के बाद वो लोग डांस करके हैं, गाने गाते, सब कुछ करते हैं। जहाँ पे विंग भी थोड़ा बहुत इंजॉय करता है। विंग सब कुछ भूल चुका था। उसके बाद जो ना विंग ने बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर लिया था, जिसके कारण विंग अब कार को नहीं ड्राइव कर सकता था। तो विंग जस्ट बाहर आता है, कहता है कि मुझे किसी को कॉल करके बुलाना होगा। हाँ चेंग ऐसे कहते हैं जो ना विंग जस्ट चेंग को कॉल करता है। चेंग को रेस्टोरेंट का एड्रेस बता देता है वो कहाँ पे करके। तो चेंग कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसे कह देता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने कार में आकर बैठ चुका था। जिस कार में आकर बैठ चुका था और विंग अपनी आंखों को बंद करता है, तभी उसके फेस के सामने लान वांगजी का चेहरा आता है और लान वांगजी ने जो उसे किस किया था वो याद आता है। तभी विंग अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और कहता है ये क्या था, मैं उसे किस कर रहा था, मैं उसे भला किस क्यों कर रहा था, वो मुझे क्यों किस कर रहा था, हम दोनों के बीच में है क्या, मैंने क्या कर डाला। ओ विंग, ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था और विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देता है और लानवा जी के फेस को फिर से याद करता है। कितना ज़्यादा हैंडसम था, एलिगेंट था, वाह, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग जस्ट अपनी दिल की धड़कनों पे हाथ रखता है और कहता है कि सच में विंग तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम है विंग। और विंग जस्ट खुद को जो ना ये सब कह रहा था, जहाँ पे तभी जो है ना विंडो पे नॉक होता है। तभी विंग आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे जो चेंग आ चुका था। चेंग कहता है कि ओपन करो बुद्धू, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद चेंग जस्ट ओपन कर देता है और अंदर आकर बैठते हुए कहते हैं हाँ विंग तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया। तो विंग कहते दोस्त थे ना चेंग। तो चेंग कहते हाँ दोस्त थे, मैं समझ गया, बट इतना ज़्यादा ओवर ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत थी। तो विंग कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, हाँ, बताओ आयन सो गया ना। तो चेंग कहता है कि हाँ सो गया। ऐसे कहते जो वो ड्राइव कर रहा था। जहाँ पे चेंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई मिला, किसी को तुम पसंद आए क्या, तुम्हें कोई पसंद है। तो विंग कहता है पसंद। तो चेंग कहते हैं हाँ। तभी विंग के दिमाग में न्यूज़ की बात आती है, विगा वो आपको कॉलेज टाइम में पसंद करते थे, लान वांगजी पसंद करता था आपको, वो उस टाइम पे चबी जैसा दिखता था, अगली दिखता था, इसलिए मैंने आपको कभी बताया नहीं। बट अभी देखिए ना विगा वो कितना हैंडसम लगता है, क्या लगता है, आप उसे पूछ के देखिए ना क्या वो अभी भी आपको पसंद करता है क्या। तो जहाँ पे विंग कहते नहीं चेंग कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। तो चेंग कहते अच्छा चलो फिर। ऐसे कहते जो ना चेंग भी कार को ड्राइव कर रहा था। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, बट विंग के दिमाग में जस्ट लानवांग जी ने जो उसे वॉशरूम के बाहर जो किस किया था वही चल रहा था। विंग कहते ये क्या है, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, और वो मुझे पहले से जानता था, इसलिए हाँ क्या वो अभी भी मुझे पसंद करता होगा, इसलिए शायद वो मुझे मिलने के लिए कैफ़े में आया होगा। हाँ ऐसा हो सकता है क्या विंग, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसे विंग चिल्लाता है ना, तभी चेंग कहता है क्या हुआ है तुम्हें। ऐसे कहते जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं, वो सर में दर्द हो रहा था ना इसलिए। तो चेंग कहता तो चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, मुझे क्यों झटका दे रहे हो, मैं कार चला रहा हूँ ना। तो विंग कहता सॉरी चेंग। ऐसे कहता है। विंग फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता क्या हो सकता है, सोचो तो विंग सोचो, वो तुम्हें कॉलेज में पसंद करता था, देन इसलिए तो शायद उसने तुम्हारे बारे में पता कराया होगा कि क्या अभी वो मुझे पसंद करता होगा, इसलिए शायद से वो मेरे कैफ़े में आया होगा। हो सकता है क्या, हाँ होगा, हाँ हो सकता है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है मेरे लिए, क्या हो सकता है विंग सोचो। वो तो इतना ज़्यादा हैंडसम भी हो चुका है, और वैसे भी विंग तुम्हें तो वो पहली नज़र में ही पसंद आ गया। नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बस दिखने में हैंडसम है एंड एलिगेंट है, बस इतना ही। ऐसे विंग खुश कहता है। तभी चेंग कहता है विंग तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, विंग तुम पागल तो नहीं हो गए ना। विंग तो वो हैंडसम था, एलिगेंट था, हाँ था तो ज़रूर। तभी चेंग विंग को हिलाता है, विंग तुम पागल हो चुके हो क्या। तो विंग कहता हाँ क्या हुआ चेंग। तो चेंग कहता हम घर के पास पहुंच चुके हैं। तुम पागलों की जैसे क्या बातें कर रहे हो, हैंडसम था, एलिगेंट था, प्यार व्यार, ये क्या बातें कर रहे हो। विंग कहता कुछ भी नहीं चेंग। तो चेंग कहता है लगता है कि आज के तुम्हें पार्टी में जाने के बाद तुम्हारा दिमाग सटक चुका है। तो विंग कहता नहीं चेंग तुम क्या कर रहे हो। तो चेंग कहता लगता तो है तुम्हें देखने के बाद। विंग कहता है हाँ चेंग सच में, चलो मुझे ऊपर जाने में मदद करो। चेंग कहता है हाँ चलो। ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना चेंग विंग को कमरे में लेके आता है, जहाँ पे आयुआन सो रहा था। विंग कहता है मुझे पहले कपड़े चेंज करने होंगे वरना बेबी को पता चल जाएगा। तो चेंग कहता है हाँ जाओ, मैं कार को अंदर रख देता हूँ ठीक है, एंड मैं बंद करके चला जाऊँगा। तो विंग कहता है ओके। ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट अपने कपड़े को निकाल कर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। देन उसके बाद जो विंग कपड़े वॉशरूम में जाके शावर के नीचे खड़ा होकर जस्ट जो है ना दोनों हाथों को सामने की ओर दीवार के ऊपर रख देता है
एंड कहता है क्या क्या सोच रहा हूँ मैं, ऐसा हो सकता है क्या, वो अभी भी मुझे पसंद कर सकता है क्या। हाँ, साल बीत चुके हैं बट इन सारी चीज़ों के लिए बहुत साल हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी को मैंने कब से स्किप कर दिया है। हाँ, क्या वो अभी भी मुझे पसंद करता होगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। विंग क्या सोच रहे हो, बट विंग उसने तो तुम्हें किस किया एंड उसने तो तुम्हें आई लव यू कहा, आई लव यू कहा। हाँ हाँ, तुम्हें तो उसने आई लव यू कहा। और विंग के ये सब सोचने के बाद उसके फेस यानी उसका फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। उसने मुझे आई लव यू कहा क्या वो मुझे मुझे पसंद करता है, मुझे मुझे पसंद करता है। ओ ओ ओ माय गॉड, वो अभी भी मुझे पसंद करता है, इसका मतलब ये हुआ। हाँ हाँ सच में वो अभी भी मुझे पसंद करता है, इसका मतलब यही हुआ। और विंग जस्ट जो है ना हैप्पी भी था, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या उसके अंदर फीलिंग्स चल रही करके, विंग खुद नहीं समझ पा रहा था। बट विंग कहता वो इसका मतलब मुझे अभी भी पसंद करता है, ये वही है। हाँ हाँ सच सच में, ओ माय गॉड शिट शिट शिट। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। ऐसे विंग को समझ में नहीं आ रहा था। और उन दोनों के बीच में जो किस हुआ, विंग अपने लिप्स को टच करते हुए थे, उसके लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, सब कुछ हमने कर दिया। शिट 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 शिट, ये क्या हो गया, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड उसके बाद जो है ना विंग जैसे बात लेकर बाहर आ चुका था, क्योंकि इतने टाइम तक वो अपने शावर के नीचे खड़ा नहीं रह सकता था। उसे विंग जल्दी से बाहर आता है, बाहर आने के बाद अपने कपड़ों को पहनता है एंड विंग अपने लिप्स को जैसे मिरर में देखता है एंड अपने लिप्स को टच करता है और लानवा जी के फेस को याद करता है। कहते शिट, सच में वो बहुत ज़्यादा हॉट था, ऐसे विंग सोच रहा था। विंग तभी अपने बेबी को देखता है और कहते हाँ बट ये बेबी। ऐसे विंग उसे देखता है जहाँ पे वो आयन को दिख रहा था। विंग कहता है क्या क्या वो मुझे प्यार करता होगा, नहीं वो प्यार करेगा या नहीं, बट उसने कहा वो मुझसे प्यार करता है करके, क्या सच हो सकता है, क्या वो मज़ाक कर रहा होगा, उसने तो वो ड्रम था ना। ऐसे विंग सोच रहा था एंड विंग आयन के पास आ जाता है, आयन को टाइटली हक करता है, जहाँ पे विंग कहता है अगर वो प्यार करता होगा हाँ और उसने मुझे कुछ कहा तो मैं आयन को नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। आयन मेरे साथ ही रहेगा। अगर उसने कहा कि आयन को मुझे छोड़ना होगा तो नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग सोच रहा था, जिसके बाद जो ना विंग ऐसे ही सोचते हुए जो ना सो जाता है। हम नेक्स्ट डे को देखते हैं जहाँ पे विंग थोड़ा लेट हो चुका था, क्योंकि विंग ड्रंक था तो इसके कारण वो लेट हो चुका था। बट आयन टाइम टू टाइम था। आयन कहता डैड उठ जाइए ना, डैड टाइम हो रहा है, डैड डैड, ऐसे आयन कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता आयन जाओ पौधों को पानी दे दो जाओ, तो आयन कहता डैड आप जल्दी उठ जाइए मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते जो ना आयन जिस पौधों को पानी देने के लिए वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो जो एक स्टूल की मदद से नल को ऑन करता है। नल को ऑन करने के बाद वो पाइप को उठाकर जिस पौधों के पास जाकर जिस पानी दे रहा था, आयन ये सब करता है। जिसके बाद आयन का पानी देकर होने के बाद वो नल को वैसे ही बंद करता है। देन उसके बाद वो कैफ़े का डोर जो था ना उसे ओपन कर देता है एंड ओपन का जो ये रहता है ना वो वहाँ पे चिपका देता है। देन उसके बाद आयन जाकर जो था ना मेन्यू कार्ड उसे लेके आता है एंड जो डोर पे जो एक बोर्ड रहता है ना वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो आयन जाकर जिस मेन्यू कार्ड को लेके आता है देन वो धीरे से स्टूल के ऊपर खड़ा हो जाता है एंड जैसे उसके डैड लिखते हैं वैसे वो लिखना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें लिखते जा रहा था। तभी आयन को परछाई महसूस होती है अपने पीछे, तो आयन जस्ट पीछे पलट जाता है और वो थोड़ा सा घबरा जाता है। जहाँ पे आयन जस्ट गिरने वाला था बट तभी वो इंसान उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम ठीक हो ना, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे आयन कहता है हाँ हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो और कोई नहीं हमारा लानवांग जी था। लानवांग जी कहता है तुम ये क्यों लिख रहे हो। आयन कहता है वो ऐसे ही, वो डैड रोज़ मेन्यू कार्ड लिखते बट अभी डैड सो रहे ना इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसे भी आयन कहता है। जहाँ पे लानवांग जी कहता है कि रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आयन कहता है क्या आप मेरी मदद करोगे, तो आयन ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है कि हाँ, और वांग जी भी चौक को ले लेता है एंड देन वो दोनों मिलकर वहाँ पे लिख रहे थे। तभी हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग उठकर जस्ट जो है ना उबास से लेते कहते आयन तुमने पौधों को पानी दे दिया है ना। ऐसे विंग जस्ट अंगड़ाई लेकर जो है ना नीचे आ चुका था और विंग देखकर शौक था। जहाँ पे आयन एंड लानवांग जी जस्ट विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट लानवांग जी को देखता है एंड विंग जस्ट अपने मुंह पे हाथ रख देता है एंड अपने हाथों को नीचे कर देता है। जहाँ पे लानवांग जी जस्ट विंग को देख रहा था एंड जो हमारा आयन था कहता है डैड आप उठ गए, गुड मॉर्निंग डैड, ऐसे आयन कहता है। जहाँ पे विंग कहता है गुड मॉर्निंग, ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे आयन कहता है ओह डैड हम अंकल ने और मैंने मेन्यू कार्ड लिखा है डैड देखिए देखिए, ऐसे। जहाँ पे विंग हाँ 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 ठीक है। और वांग जस्ट विंग को देख रहा था क्योंकि विंग जस्ट अभी सो के उठ कर आया था एंड विंग के बाल थोड़े मेसी हो चुके थे
एंड ऊपर से जो विंग ने जो शर्ट पहनी हुई थी ना, जो नाइट वाली शर्ट वेयर की थी ना, उसमें विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग के जो पजामास थे उनमें भी वो विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जहाँ पे वांग जीसस उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग हेलो ऐसे विंग जस अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है, जहाँ पे वांग जस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता सॉरी मैंने अभी कैफ़े ओपन नहीं किया है। जहाँ पे वांग जी कहते कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। विंग कहता हाँ हाँ ऐसे कहता है। विंग आयुन को देखते हुए आयुन बेबी इस अंकल का ध्यान रखो, ओके मैं आता हूँ ऐसे कहते। जो विंग दौड़ते हुए जो ना अपने कमरे की ओर चला जाता है। जहाँ पे विंग कमरे में आने के बाद अपने दिल पे हाथ रखते हुए ये क्या था ओ शिट, उसने मुझे ऐसे हालत में देख लिया, ये कैसा होगा, कैसा इंप्रेशन मेरा उसके ऊपर पड़ा होगा। नहीं विंग तुम ऐसे कैसे उसके सामने जा सकते थे, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते थे। विंग खुद से ही बातें कर रहा था और विंग कहता ये तुमने गलत किया है, तुम ऐसे उस इंसान के सामने नहीं जा सकते थे जो तुम्हें पसंद करता है। ओ शिट, ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था एंड विंग जस्ट ऐसे ही खड़ा था। अब दूसरी तरफ हम लानवांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जस विंग को ऊपर गया ना, विंग जैसे दौड़ते हुए गया ना, वांग जी ने देखा था जहाँ पे आयुन विंग के वांग जी के हाथ को पकड़ता है और वांग जी को अंदर लेके आ जाता है। एंड वांग जी आयुन के साथ बातें करना स्टार्ट कर चुका था। विंग आता है, अपने कपड़ों को चेंज करता है। कपड़ों को चेंज करने के बाद वो अपना जो कपड़ों को पहनता है। देन उसके बाद विंग सब कुछ करने के बाद वो नीचे आता है, जहाँ पे वांग जी आयुन के साथ बातें कर रहा था। जिसके बाद जो है ना, वहाँ पे 2 और कस्टमर आ चुके थे, जहाँ पे विंग जल्दी से उन लोगों के ऑर्डर लेता है और उसके बाद जो वांग जी के पास आता है तो वांग जी कहता है कि लाते, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो ना वो ऑर्डर को कंप्लीट करता है। देन वो लेकर आ चुका था एंड वो दो लोग जा चुके थे। बट आयुन एंड वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। जहाँ पे विंग उसके पास आता है एंड वो भी आकर चुपचाप से बैठ जाता है एंड वो लानवांग जी को देख रहा था। जहाँ पे लानवांग जी जस्ट विंग की ओर पलटता है और कहते विंग, ऐसे वो धीरे से कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और वांग जी के मुँह से उसका खुद का नाम जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, तो वांग जी कहता है कल के लिए। तो विंग कहता है क्या कल, कुछ भी तो नहीं हुआ था कल, कुछ भी नहीं। जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देखता है और कहता है विंग मैं जानता हूँ, मैंने कुछ किया था। विंग नहीं क्या करोगे तुम, कुछ भी तो नहीं किया था, कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग आई एम सॉरी। विंग कहता है अरे क्या कह रहे हो, तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम सॉरी क्यों कह रहे हो। हाँ, तुम्हारे लिए और एक कॉफ़ी लेके आता हूँ, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक और कॉफ़ी लेके आता हूँ। ऐसे ही जो ना विंग उठ कर जा रहा था, तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग पूरा शौक, विंग कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहता है विंग तुम जब भी नर्वस होते हो ना, तुम ऐसे ही घबरा जाते हो। तो क्या, तो वांग जी कहता है हाँ विंग, ऐसे वो कहता है। और जब भी तभी जो ना आयुन कहता है कि क्या हुआ है डैड, आप नर्वस हो। तो ऐसे वो पूछता है। जहाँ पे नहीं बेबी, तभी विंग कहता है बेबी तुम जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है ना, स्कूल जाने के लिए अपना बैग पैक करो, जाओ ऐसे कहता है। जहाँ पे आयुन कहता है ओके डैड, ऐसे कहते जो आयुन भाग कर अपने कमरे की ओर चला जाता है। जिसके बाद विंग कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्या कहना चाहते हो। और विंग अपने हाथ को देखता है, जहाँ पे वांग जी हाथों को देखता है और छोड़ देता है और कहता है वो मैं तुमसे ना। तो विंग कहता है हाँ क्या। तो वांग जी कहता है वो हम दोनों ने लास्ट नाइट जो किया था। विंग कहता है क्या किया था, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। तो वांग जी कहते वो विंग वो वॉशरूम के बाहर जो किया था। विंग कहते क्या किया था, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वॉशरूम के अंदर तो हम वॉशरूम करने के लिए जाते हैं, बाहर क्या करेंगे, मैं बाहर आके तो बाहर गया था ना। तो वांग जी कहते विंग क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। तो विंग कहता हाँ मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था। बट वांग जी विंग हमने ना वहाँ पे। तो विंग कहता क्या हम क्या करेंगे वहाँ पे, कुछ भी तो नहीं किया था, चलो क्या बातें कर रहे हो तुम, वैसे भी मेरा कैफ़े ओपन हो चुका है, मुझे बहुत सारे काम है, चलो ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी विंग वो मैंने ना, विंग कहता क्या तुमने, मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे नहीं जानना कि क्या किया था हम दोनों ने। तो हाँ क्या बकवासी बातें लेकर बैठ चुके हो, हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को और एक बार पकड़ता है एंड विंग को डायरेक्टली अपनी ओर खींच लेता है। जिसके बाद विंग डायरेक्टली वांग जी के गोद में आकर बैठ चुका था। जहाँ पे विंग पूरा शॉक, जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हम दोनों ने रात को किस किया था वॉशरूम के बाहर, ऐसे वो धीरे से कहता है। ये सुनने के बाद जस्ट विंग के कान रेड हो चुके थे, विंग पूरा रेड हो चुका था। विंग मुझे कुछ याद नहीं है और विंग अपनी नज़रों को झुकाते मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं याद है। तो विंग मुझे ऐसी बातें कैसे याद रहेंगी, कैसे हम दोनों कैसे कर सकते हैं। तो वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग तक क्या छोड़, मुझे कस्टमर आएंगे वो देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे वांग जी
जस्ट अपना हाथ को विंग के ठुडी की ओर बढ़ाता है एंड विंग को सर को अपनी ओर मोड़ता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग हम दोनों ने किस किया था, तुम भूल गए। तो विंग तो ये चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया है। तो वांग जी कहते हैं कि ओ अच्छा ऐसे कहता है एंड जिसके बाद जो ना वो कहते हैं विंग कहते हैं हाँ हाँ छोड़ो भी लान वांग जी, तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये गलत है, गलत चीज़ें मत करो, मेरा बेबी आ जाएगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि ओह अच्छा विंग मैं मुझे साफ साफ याद है कि मैंने तुम्हें किस किया था एंड मैंने तुमसे कहा था आई लव यू विंग। ऐसे वांग जी विंग के ईयर के पास आकर फिर से कहता है, जिसके कारण विंग की बॉडी पूरी तरह से स्टिप हो जाती है, विंग के कान रेड, विंग की बॉडी पूरी तरह से रेड हो रही थी, बर्न हो रही थी, उसके पेट में तितलियाँ उड़ रही थी, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी, सारे सेंसेशन विंग के बॉडी में घुस चुके थे एंड विंग जस्ट शॉक था। जहाँ पे वांग जी विंग के ईयर को लिक करते हुए कहता है आई लव यू विंग। ऐसे वो कह रहा था, फिर ये तुम क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, तुम क्या कह रहे हो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है मुझे पता है कि तुम क्या हो, तो तुम एक लड़के हो एंड मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। फिर कहते तुम ये क्या कह रहे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम ये सब कैसे कह सकते हो। ऐसे विंग कह रहा था। वांग जी कहता है कि ऐसे आई लव यू विंग, लव यू। ऐसे वो कहते जा रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है और वांग जी के मुंह पे हाथ रख, क्या कर रहे हो तुम, कोई सुन लेगा। तो वांग जी कहता है सुनने दो विंग, सुनने दो, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहते बट ये तुम क्या कह रहे हो, कैसे। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मैंने बताया नहीं, आई एम सॉरी विंग, बट मैं तुम्हें स्कूल टाइम से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, स्कूल टाइम, फिर कॉलेज में हम यूनिवर्सिटी में साथ थे, सब में साथ थे विंग, मैं तुम्हारे साथ था। विंग कहता है हाँ मुझे पता है। तो वांग जी कहता है मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तब से एंड हमेशा प्यार करता रहूँगा। जहाँ कैसे तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वांग जी कहता है तुम जानते हो ना विंग, मैं कॉलेज टाइम पे बहुत ज़्यादा अगली एंड मोटा दिखता था, जिसके कारण मुझे लगता था कि तुम मुझे शायद से पसंद नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। तो विंग कहता है तो अब क्यों बता रहे हो। तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं अब तुम्हारी तरह हैंडसम हो चुका हूँ इसलिए। तो विंग कहता हाँ बट तुम तब भी बता सकते थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वांग जी कहता है मुझे रिजेक्शन से डर लगता था विंग, इसलिए मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। बट विंग सच में आई लव यू विंग प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो प्लीज़ विंग प्लीज़। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है कहता है ओके लान वांग जी। जहाँ पे वांग जी क्या ओके विंग। तो विंग उसे देखता है और कहता है कि मुझे भी कल ही पता चला। तो वांग जी क्या पता चला। तो विंग कहता है कि तुम मुझे पसंद करते थे कॉलेज टाइम में एंड जो तुमने लेटर लिखा था ना। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है वो लेटर तुमने लिखा था ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था एंड मुझे उस लेटर लिखने वाले इंसान से प्यार हो गया था और अब मुझे पता चल चुका है उस लेटर को किसने लिखा है। तो वांग जी जैसे उसे देखता है और कहता है ओ अच्छा। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है ठीक है तो ठीक है। तो वांग जी कहता है क्या ठीक है विंग। तो विंग कहता है तुम मुझे पसंद करते हो ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है मतलब विंग। तो विंग कहता है लांस हान। तो वांग जी जैसे उसे देखता है और कहता है लांस हान ठीक है विंग। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि तो मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते हैं बट विंग तुमने मुझे क्लियर तरीके से आंसर नहीं दिया, ठीक है मतलब क्या है, तुम ठीक है क्यों कह रहे हो। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ तो तुम क्या सुनना चाहते हो। तो वांग जी कहता है मुझे आई लव यू सुनना है। जहाँ पे विंग कहता है बट मुझे उस लेटर लिखने वाले इंसान से प्यार हुआ था। तो वांग जी कहता है तो वो इंसान तो मैं हूँ ना, तो तुम मुझे नहीं कहोगे। तो विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है हाँ लान वांग जी मैं क्या कहूँ। तो वांग जी कहता है जो मन में आए वो कहो। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है बट मेरा एक बेबी है। तो वांग जी कहता है हाँ जिसे मैंने देखा है, जिससे मैंने बात की है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट मुझे उससे पूछना होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। तो वांग जी कहता है तो पूछ लो ना विंग, वो क्या कहता है तो देखो ना। तो विंग कहता है अगर मेरे बेटे ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो वांग जी कहता है मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगा। तो विंग कहता है ओ अच्छा ऐसा करोगे। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा विंग, पर तुम सिर्फ एक बार कहो तुम क्या चाहते हो। अगर तुम मुझे आज मना करते हो ना तो मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मुझे हाँ करते हो तो ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, याद रखना। ऐसे जस्ट जो है ना वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है कहता है रियली। तो वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, बस पहले मेरे बेटे से बात कर ले, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है ठीक है। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है मैं अभी चलता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि कहाँ। तो विंग कहता है अपने बेबी से बात करने के लिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग आयुन के पास जाता है एंड कैफ़े में चेंग आ चुका था। चेंग आकर कस्टमर को संभाल रहा था, बट चेंग वांग जी को अजीब नज़रों से देख रहा था। ये इंसान कब से यहाँ पे बैठा हुआ है, कॉफ़ी नहीं ऑर्डर करा, कुछ भी ऑर्डर नहीं करा, ये क्यों बैठा है। चेंग को समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। चेंग सारी चीज़ों को संभाल रहा था। विंग ऊपर जाकर जिस आयुन से बात करता है इन सारी चीज़ों के बारे में, जहाँ पे आयुन कहता है इसका मतलब आप मेरे लिए डबल डैड लाओगे। तो विंग कहते हैं हाँ अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। जहाँ पे कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड, अगर आप अभी और मेरा एक डैड हो जाएंगे तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मैं आपको डैड कहूँगा और उन्हें पापा कहूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है ओके, तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे। तो आयुन कहता है ओके, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना आयुन और विंग नीचे आते हैं, जहाँ पे विंग कैफ़े में भीड़ को देखता है। जिसके बाद विंग लान वांग जी को देखता है। जिसके बाद जो है ना विंग आयुन को लेके लान वांग जी के पास आता है, जहाँ पे आयुन कहता है कि क्या ये मेरे पापा बनने वाले हैं। तो विंग कहता है हाँ। तो आयुन जस्ट लान वांग जी को जाके हक करता है, क्योंकि लान वांग जी ने उसकी मदद की थी ना, इसके कारण। तो आयुन कहता है मुझे पसंद है डैड, मुझे पसंद है, मुझे आप भी पसंद हो पापा, ऐसे आयुन कहता है। वांग जी जैसे उसे देखता है और कहता है हाँ मुझे भी तुम पसंद हो, ऐसे कहता है आयुन, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लान वांग जी कहता है देखो उसने तो परमिशन दे दी है, अब तुम्हारी बारी। विंग कहता है कि क्या। तो वांग जी कहता है तुमने कुछ कहा नहीं विंग। विंग कहता है कि क्या कहना है। तो वांग जी कहता है आई लव यू, ऐसे वो विंग की ईयर के पास जाके कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि आई लव यू, ऐसे विंग कहता है और अपने मुंह को दूसरी ओर कर देता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कुछ कहा विंग। तो विंग कहता है वो तुमने सुन लिया है, तुम ज़्यादा नाटक मत करो, ऐसे कहता है। तभी चेंग कहता है विंग ब्लैक रोज़ खत्म हो चुके हैं, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। जो ना विंग जल्दी हड़बड़ी में वहाँ से जा रहा था। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है आयुन से कहता है ये कहाँ जा रहे हैं। तो आयुन कहता है कि ब्लैक रोज़ के पास, ऐसे कहता है। जिसके बाद आयुन विंग के हाथ को वांग जी के हाथ को पकड़ता है एंड आयुन जस्ट वांग जी को पीछे लेके आ चुका था। जहाँ पे विंग ब्लैक रोज़ को तोड़ते हुए कहता है कि कितना ज़्यादा शर्म आ रहा है सच में, 2 दिन में मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, सच में इतना ज़्यादा मुझे शर्म आ रहा है। विंग ऐसे ही बातें करता है, ब्लैक रोज़ को तोड़ रहा था। तभी विंग के हाथ में जो ना गलती से कांटा चुभ जाता है। जिसके बाद विंग कहता है आउच, ऐसे विंग कहते जो ना अपने हाथ को देखते हैं जहाँ पे से ब्लड निकल रहा है। तभी वांग जी आता है एंड विंग की उंगली को अपने मुंह में डाल देता है। जहाँ पे विंग देखकर शौक था। वांग जी जस्ट विंग की उंगली को अपने मुंह में लेकर जस्ट जो है ना विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे आयुन भी नीचे खड़ा था। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग भी, उन दोनों का आई कांटेक्ट हो चुका था। विंग की दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी, धक धक। विंग बहुत ज़्यादा ही, उसका दिल का धड़कन जो था ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका था। विंग कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सच में, ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। उसके मुंह में मेरी फिंगर होने के बाद वो इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे लग सकता है। विंग यही सोच रहा था। विंग की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और आयुन भी वहाँ पे फुल तोड़ना स्टार्ट हो चुका था। जहाँ पे आयुन कहता है कि ये लीजिए, ऐसे कहता है। तभी वो दोनों होश में आते हैं एंड जो है ना विंग कहता है बस हो चुका, और विंग अपनी फिंगर को पीछे ले लेता है। जिसके बाद वांग जी भी छोड़ देता है। जिसके बाद आयुन एंड लान वांग जी और विंग दोनों तीनों मिलके फूलों को तोड़ते हैं। देन वो लोग आ चुके थे बाहर, वहाँ पे फूल को अरेंज किया जाता है। जिसके बाद वांग जी विंग से पूछता है कि तुम कैफ़े में ब्लैक रोज़ क्यों रखते हो। तो विंग कहता है ये मेरे फेवरेट से ब्लैक रोज़ बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वांग जी कहता है बट क्यों। तो विंग कहता है ये दूसरों की तरह रंग तो नहीं बदलते ना। तो वांग जी कहता है मतलब। तो विंग कहता है कि जितने अब मैं इतना टाइम में मैं देख चुका हूँ कि लोग कैसे रंग बदलते हैं, बट यही है जो कभी रंग नहीं बदलते, इसलिए मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है एंड ब्लैक रोज़ भी, और मेरा ब्लैक कलर भी फेवरेट है। तो वांग जी कहता है ये तो मैं जानता हूँ, मैं पूरी तरह से जानता हूँ विंग, ऐसे वो कहता है। इसके बाद 1 वीक के बाद दिखाया जाता है। यहाँ पे 1 वीक के बीच में वांग जी और विंग के बीच में बहुत सारी बातें हुई, कुछ मुलाकातें भी हुई।
आयुआन एंड वांग जी ने एक दूसरे को समझने का उन लोगों ने एक दूसरे को मौका दिया। आयुआन लान वांग जी के साथ कुछ टाइम्स भी स्पेंड किया उन लोगों ने, जहाँ पे वांग जी ने भी हमारे विंग को कुछ जाना, विंग ने भी हमारे वांग जी को थोड़ा बहुत पहचाना। इसके बाद दोनों फैमिली की एक दूसरे के साथ बातें हुई, जहाँ पे वांग जी ने विंग को कहा कि हम शादी करते हैं, जहाँ पे विंग पहले शॉक हो चुका था, क्या शादी, जहाँ पे वांग जी ने कहा था कि हाँ। देन उसके बाद एक वीक के बाद दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ बात करने के लिए आई, जहाँ पे विंग विंग के तरफ से मैडम यू एंड फेमियन गए एंड उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि विंग इसमें खुश था ना, विंग की खुशी में ही उन लोगों की खुशी थी। एंड दूसरी तरफ लैन फैमिली में लान वांग जी के अंकल को पहले से पता था कि वांग जी किसी को पसंद करता है करके, बट उन्हें नहीं पता था कि वो एक लड़का है करके। बहुत टाइम लगा उनको मानने में, यानी टाइम बोले तो एक दिन का ही वक्त लगा, जा क्योंकि शीशान ने बताया था, आप जानते हो अंकल कि लैंड्स बस एक बार प्यार करते हैं एंड उसी के बन के रहते हैं। अगर लान वांग जी की आपने उसके साथ शादी नहीं करवाई तो वो हमेशा अकेला ही रहने वाला है। तो आप सोचिए, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आपने फ्यूचर में भी उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई तो वो किसी को खुश नहीं रख पाएगा। ऐसे शीशान ने उसे मनाया था, जिसके बाद कुरैन मान चुका था। देन अभी हम लान वांग जी और विंग को देखते हैं, जहाँ पे उन दोनों की शादी हो चुकी थी, वो भी आयुआन ने हमारे विंग एंड वांग जी की शादी करवाई थी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आयुआन जिस विंग के साथ था एंड वो अपने दोनों डैड्स को कह रहा था कि डैड आप हाँ कहिए, आप हाँ कहिए। देन उसके बाद आयुआन ने कहा था किस करिए, ऐसे ज़ोर से कहा था एंड सब लोग हंस रहे थे। एंड उन दोनों की शादी भी वहाँ पे रिचुअल जो थे ना वो कंप्लीट हो चुके थे। जिसके बाद विंग एंड वांग जी ने जो यहाँ से शिफ्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। ये विंग का जो है हाउस था, कैफ़े, ब्लैक रोज़ कैफ़े, उसी के ऊपर जो विंग का घर था ना वो वहीं पे थे। तो आज विंग एंड वांग जी की जो थी ना वो फर्स्ट नाइट होने वाली थी, इसलिए चेंग आयुआन को उठाते हुए कहते आयुआन चलो भी। तो आयुआन कहते क्यों, तो चेंग कहता है कि आज तुम्हारे डैडीज़ को अकेले रहने दो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो आयुआन कहते बट मुझे डैड के अलावा नींद नहीं आती, जहाँ पे आयुआन कहता है कि ऐसे कहता है ना, तो चेंग कहता है कि तुम आज मेरे साथ सो जाना, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो है ना आयुआन को ज़बरदस्ती बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम विंग और वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों कमरे में शांत बैठे हुए थे, क्योंकि बाहर की वो वॉइस सुन रहे थे, क्योंकि आयुआन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा था कि मुझे जाना है करके। आखिरकार जब आयुआन वहाँ से चला गया ना, तब विंग एंड वांग जी एक दूसरे को देखते, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। पहली बार एक दूसरे के साथ एक कमरे में कैद होना थोड़ा अजीब सा सिचुएशन था, जहाँ पे वांग जी जिस विंग के तरफ बढ़ती कहते विंग, तो विंग कहते हाँ हाँ बोलो। तो वांग जी कहता है मैं ना, तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी जस्ट उठ जाता है, उठने के बाद जो है ना वो विंग के कदमों के पास आता है एंड विंग से कहता है कि आई लव यू सो मच विंग। विंग भी उसे देखता है एंड विंग कहता है कि आई लव यू टू लांझान, ऐसे विंग कहता है एंड विंग का फेस पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। जिसके बाद वांग जी कहता है कि हम स्टार्ट करें। तो विंग कहता है हाँ क्या। तो वांग जी जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है, जिसे विंग देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है हमारी नाइट को, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल कर रहा था, जहाँ पे वांग जी धीरे से विंग को जो ना बेड पर लिटा देता है। देन वांग जी धीरे धीरे विंग के ऊपर आता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी धीरे धीरे विंग के फोरहेड पे किस करता है, उसके बाद उसके आंखों पे, नोज़ पे, चिक्स पे किस करता है एंड आखिर में उसके लिप्स के पास आता है। देन धीरे से उसके लिप्स को जो ना लिक करता है एंड उसके बाद वो अपने लिप्स को हमारे विंग के लिप्स के साथ कनेक्ट करता है। धीरे धीरे विंग के लोअर लिप्स को लिक करना स्टार्ट कर देता है, सक करना स्टार्ट कर देता है एंड विंग भी धीरे धीरे हमारे वांग जी को किस बैक करते जा रहा था। स्लोली जेंटली उन दोनों का किस था। वांग जी धीरे धीरे विंग के अपर लिप्स को भी लिक करता है, सक करता है। आखिर में वांग जी विंग के लिप्स पे एक छोटा सा बाइट करता है, जिसके कारण विंग का माउथ जो था ना वो ओपन हो चुका था एंड वांग जी की जो टंग थी ना वो विंग को अपने माउथ में फील हो रही थी, वार्म टंग। एंड वांग जी जो विंग के माउथ का टेस्ट फील कर पा रहा था एंड उन दोनों की आंखें बंद थी एंड वो दोनों एक दूसरे के किस में पूरी तरह से खो चुके थे। स्ट्रांगली कुछ टाइम तक किस करने के बाद हमारा वांग जी किस को ब्रेक करता है एंड विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग सांसें ले रहा था, बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जिसके बाद वांग जी जस्ट अपने कोट था ना उसे निकाल कर साइड में फेंक देता है, जिसके बाद वो अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। विंग जस्ट वांग जी को जो ना गहरी गहरी सांसें लेते हुए देख रहा था, वांग जी अपनी शर्ट को निकाल देता है। जिसके बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट उसे ब्लिंकली देख रहा था। विंग का फेस रेड हो चुका था वांग जी को ऐसे देखने के बाद। तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, देन अपनी चेस्ट पे लगा देता है। चेस्ट पे लगाने के बाद वो धीरे धीरे अपनी बॉडी के ऊपर जो ना विंग के हाथों को महसूस करवा रहा था।
जहाँ पे विंग वांग जी के चेस्ट को महसूस करता है, उसके एप्स को महसूस करता है, उसकी सॉफ्ट सी स्किन को महसूस करता है। पूरी तरह से वांग जी उसके सामने हॉट मॉडल लग रहा था। विंग उसे टच करता है, जहाँ पे विंग की सांसें जस्ट टचिंग के साथ ही बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड महसूस कर रहा था, क्योंकि वांग जी की बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट जो थी। एंड हमारा वांग जी जस्ट विंग के टच को महसूस कर रहा था। वांग जी को भी बहुत ज़्यादा विंग के हाथ जो अपनी बॉडी पे महसूस हो रहे थे, स्मूथ सिल्की, यानी बहुत ज़्यादा पैशन के साथ हमारा वांग जी भी महसूस कर रहा था। जिसके बाद वांग जी विंग की तरफ झुकता है। देन वो विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन कर चुका था। विंग को शर्म आ रही थी, बहुत बुरी तरह से वो शर्म आ रही थी, इसलिए जो ना विंग अपनी शर्ट को जो ना क्लोज करने की कोशिश कर रहा था। बट हमारा वांग जी विंग के शर्ट को दोनों तरफ से जो ना ओपन कर देता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी जस्ट विंग की तरफ झुकता है एंड डायरेक्टली उसके बेली से होते हुए अपने टंग को बेली से लेते हुए ऊपर तक लेके आता है, जहाँ पे विंग की बॉडी पूरी तरह से सेंसेशन से भर चुकी थी। जहाँ पे विंग जस्ट अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देता है। वांग जी आखिर में अपनी टंग को विंग के चेस्ट एरिया के पास लाने के बाद जो है ना वांग जी जस्ट विंग को देखता है, जिसने विंग ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। जिसके बाद वांग जी विंग के निपस के पास जाता है एंड वहाँ पे अपनी टंग से लिक करना स्टार्ट कर देता है। इसके कारण विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा पूरी तरह से वो फील कर रही थी। वांग जी की जो टंग जो थी उसे फील कर रही थी, जहाँ पे वांग जी अपनी टंग को विंग के निपल्स के पास पूरी तरह से राउंड बाय राउंड घुमाने के बाद वांग जी उसे लीक करना स्टार्ट कर चुका था, लीक करते जा रहा था। इसके कारण विंग की बॉडी बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी, उसका फेस रेड हो चुका था हमारे विंग का। वांग जी वहाँ पे कुछ टाइम तक लीक करने के बाद वो दूसरे निपल्स के पास आता है एंड सेम वही सिचुएशन वहाँ पे भी क्रिएट कर देता है एंड विंग की सांसें हेवी हो चुकी थी जस्ट वांग जी की टंग के कारण। वांग जी जस्ट विंग के निपल्स को लीक करने के बाद वो विंग के बेली को किस करते जा रहा था, धीरे धीरे वो किस कर रहा था एंड सॉफ्ट से बाइट करते जा रहा था। विंग के मुंह से उन बाइट्स के कारण मोनी की वॉइस निकल रही थी, सॉफ्ट सी मोनी की वॉइस थी। जिसके बाद वांग जी साइड में ड्रावर की तरफ देखता है, जहाँ पे कुछ रखा हुआ था। वांग जी जस्ट उसे देखने के बाद जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के पैंट जो था ना वो धीरे धीरे ओपन करना स्टार्ट कर चुका था। विंग को शर्म आ रही थी। विंग कहते लासान ऐसे विंग कहता है। वांग जी से उसे देखता है, क्या हुआ विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की आंखों में देखता है, पूरी तरह से वो लस्ट से भर चुकी थी हमारी वांग जी की आंखें, इसलिए विंग इसके सामने कुछ भी कह ही नहीं पाता। इसके कारण वांग जी कहते हैं कि क्या हुआ, बट विंग कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी विंग के दोनों लेग्स को बोले तो उसके पैंट को निकाल देता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी विंग के लेग्स को ओपन करना स्टार्ट कर चुका था। वो ओपन धीरे धीरे कर रहा था, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। विंग ने अपने दोनों हाथों को जो ना अपने लोअर एरिया को छुपाने में लगा दिया था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के दोनों हाथों को साइड में करके विंग ऐसे कहता है। विंग कहता है मुझे 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 अजीब लग रहा है। तो वांग जी कहता है कैसा, तो विंग कहता है मैं अकेला ऐसा क्यों हूँ, तुम क्यों नहीं हो। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है एंड कहता है ओह अच्छा ऐसा है क्या, ऐसे कहते वांग जल्दी से खड़ा हो जाता है। देन अपने पैंट को निकाल देता है। वांग जी खुद को लोअर एरिया से नेकेट करने के बाद कहता है देखो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग अब तो पूरा लाल हो चुका था, विंग अपने सर को घुमा देता है और कहते हैं तुम बेशरम, ऐसे विंग कहता है। वांग जी जैसे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी विंग के पास आता है और विंग के ईयर के पास आते कहता है तुम शर्मा रहे हो विंग। विंग जस्ट कहता है कि हाँ तुम बेशरम इंसान, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जस्ट स्माइल करता है। देन साइड में जो ड्रॉवर के ऊपर जो रखा हुआ था उसे लेता है, जो ल्यूब था अपने पास लेता है उस बॉटल को। देन अपने हाथों पे अप्लाई करता है। जिसके बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी शर्मा रहा था। बट वांग जी धीरे धीरे अपने हाथों को जो ना विंग के लोअर एरिया के ऊपर पास लेके जाना स्टार्ट कर चुका था। जैसे ही विंग को वांग जी के जो हैंड थे ना अपने लोअर एरिया के पास महसूस होते ना, विंग पूरा फ्रीज हो चुका था। विंग जस्ट फ्रीज था। विंग ये क्या है, ऐसे कहते जो विंग जस्ट अपनी मुंडी को पलटाता है एंड सामने की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी के हाथ में लूप, जो वांग जी के जो हाथ थे ना विंग के पट एरिया के पास थे। एंड विंग जो अपने फिंगर को वांग जी के अंदर धीरे धीरे जो ना पुट करते जा रहा था, अंदर करते जा रहा था, जिसके कारण विंग को महसूस हो रहा था वांग जी के हाथ उसे बुरी तरह से महसूस हो रहे थे। एंड वांग जी अपनी फिंगर को विंग के अंदर पूरी तरह से एंटर करवाता है, जहाँ पे विंग कहते ला वांग जी ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है विंग लासान कहो, ऐसे ही कहता है। जिसके बाद वांग जी धीरे धीरे अपनी फिंगर को मूव करना स्टार्ट कर चुका था। विंग को अजीब सी सेंसेशन अपनी बॉडी में महसूस हो रही थी। वांग जी धीरे धीरे सेकंड फिंगर को भी ऐड करवाता है और वांग जी थर्ड फिंगर को भी ऐड करवाता है, जहाँ पे विंग जैसे अपनी सांसों को रोक रहा था, क्योंकि ये फिंगर्स उसे बहुत अजीब सा प्लेजर महसूस करवा रही थी। अजीब सा प्लेजर था विंग के लिए, जहाँ पे वांग जी
फोर्थ फिंगर को ऐड कराता है, जिसका नाम विंग चिल्लाता है और कहता है ला ला लाजान, ऐसे वो धीरे से ही कहता है। जिसके बाद वांग जी जैसे उसे देखता है कहता है बस कुछ टाइम की बात है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी अपने फिंगर को फोर्थ फिंगर को ऐड कराने के बाद वांग जी जैसे अपने हाथ को बाहर निकालता है एंड जस्ट विंग को देखता है जहाँ पे विंग जस्ट गहरी से सांसें ले रहा था। जिसके बाद वांग जी अपनी लोअर पार्ट को देखता है, देन उसके ऊपर थोड़ा बहुत लूप अप्लाई करता है। देन वो विंग से कहता है विंग जस्ट 10 तक काउंट करना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, तो वांग जी कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को जो ना विंग के बट एरिया के ऊपर रफ करते हुए जो ना अपने लोअर पार्ट को धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करवाना स्टार्ट करता है। विंग कहते हैं लाजान कि ये दर्द दर्द हो रहा है, बट लान वांग जी जो था कहते हैं विंग 10 तक काउंट करो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग 10 तक काउंट करना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी धीरे धीरे अपने आप को विंग के अंदर एंटर करवा रहा था। विंग जस्ट 1 2 ऐसे वो काउंट कर रहा था, जहाँ पे विंग का दर्द हो रहा है, बट वांग जी कहता है बस कुछ टाइम की बात है विंग, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर हो चुका था, पूरी तरह से वो एंटर हो चुका था एंड विंग के मुंह से चिल्लाने की वॉइस निकल रही थी एंड वांग जी धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट कर चुका था। स्लोली उसकी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। विंग को अजीब सा फील हो रहा था अपने बेली के अंदर, बट वांग जी अपनी स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करता है। जिसके बाद विंग कहते हैं ये हर्ट हो रहा है, बट वांग जी कहते हैं काउंट विंग काउंट करो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग काउंट करता है और विंग 10 तक कभी गिन ही नहीं पाया, क्योंकि विंग को वो गिनती ही भूल चुका था। वो कंटिन्यूसली 5 6 इसके ऊपर ही अटक चुका था एंड वांग जी जस्ट स्माइल कर रहा था एंड वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। उन दोनों की स्पीड बढ़ चुकी थी, बोले तो हमारे वांग जी की स्पीड बढ़ चुकी थी एंड विंग की काउंट करने की स्पीड 5 6 7 बस यहाँ तक ही रुक चुकी थी एंड वांग जी जस्ट विंग के ईयर के पास जाता है और कहता है आई लव यू, ऐसे वो कहते जा रहा था एंड विंग जस्ट जो है ना वो 5 लव ऐसे विंग कहते जा रहा था एंड वांग जी ने अपनी स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। वो अपनी स्पीड को कंटिन्यू रखता है एंड विंग की सांसें पूरी तरह से गहरी हो चुकी थी एंड वांग जी की भी खुद की सांसें बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। इसके बाद वांग जी 1 घंटे के बाद वो रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। विंग जस्ट वांग जी के नीचे लेटा हुआ था। देन उसके बाद वांग जी सेकंड राउंड के लिए भी रेडी हो चुका था। उसके बाद वो विंग के लेग को अपने शोल्डर पे रखता है एंड देन वो सेकंड राउंड कंटिन्यू करना स्टार्ट कर चुका था। ऐसे ही वांग जी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ राउंड बाय राउंड अलग अलग पोजीशन में हमारे विंग के साथ इंटीमेट होता है एंड विंग की सांसें हेवी हो चुकी थी पूरी तरह से। हर दरमियान वांग जी की सांसें एंड विंग की सांसें हेवी थी। विंग पूरी तरह से स्वेटी हो चुका था, यहाँ तक कि वांग जी भी एंड वो लोग अपनी फर्स्ट नाइट्स को पूरी तरह से हॉट तरीके से एक दूसरे के साथ बिताते हैं। एंड यहाँ से हम 15 दिन के बाद स्किप करके सीन को देखते हैं, जहाँ पे कैफ़े हमारा वांग जी ओपन कर रहा था एंड आयुआन वहाँ पे खड़े होते हुए थे कि डैड नहीं पापा, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है तो आयुआन कहता है कि आज फिर से डैड नहीं उठ रहे क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं ना बेबी। तो आयुआन कहता है हाँ पता नहीं, बट मुझे अजीब लगता है जब से आप आए हो ना तब से डैड हमेशा अपने कमर में दर्द है वो ये बात कहते हैं। तो ना जो वांग जी कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत उनके कमरे में दर्द रहता है बेटा, बट कोई नहीं हम दोनों ये काम कर लेंगे, ऐसे कहता है। तो आर्यन कहता है कि हाँ बट डैड का डर, बट हम उन्हें जो डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। तो वांग जी कहता है कि बेबी मैं हूँ ना उनके लिए डॉक्टर। तो वो कहते हैं कि हाँ पापा आप तो हो, बट फिर भी मुझे डैड की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करते हैं, ओके मैं भी सेम तुम्हारे लिए डैड के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, ओके। आर्यन कहता है ओके एंड वो लोग जो है ना फिर से बोर्ड पे लिख रहे थे, तभी विंग जैसे अपनी कमर पे हाथ रखते हुए कहता क्या कर रहे हो तुम दोनों, ऐसे कहता है। जहाँ पे आर्यन कहता है कि डैड हमने फिर से न्यू मेन्यू डिसाइड किया है। जहाँ पे विंग कहता है ओके ऐसे कहता है एंड विंग वांग जी को देखता है और विंग अपना मुंह फुलाकर जस्ट जो है ना आगे बढ़ रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है तुमने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा विंग। तो विंग अपना मुंह फुलाते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग क्यों कहूँगा भला। तो आर्यन कहता है कि ओ डैड लगता है कि नाराज़ है, ऐसे कहता है पापा आपको उन्हें मनाना होगा। तो आर्यन ऐसे कहता है ना, तो वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हुए जो है ना वो विंग की तरफ बढ़ जाता है एंड विंग को सीधा जो काउंटर था ना वहाँ पे पिन कर देता है। जहाँ पे आर्यन कहता है कि डैड आप अभी कुछ करने वाले हो क्या, नहीं पापा आप अभी कुछ करने वाले हो क्या। तो वांग जी कहता है आर्यन अपनी आंखों को बंद कर लो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे आर्यन कहता है ओके डैड, ऐसे कहते जो ना आर्यन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जिसके बाद विंग कहते हैं तुम शेमलेस इंसान,
परफेक्ट इंसान ऐसे कहते हुए जो है ना वो वांग जी को दिख रहा था, जहाँ पे वांग जी से एक स्माइल करता है एंड विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग सच में कहता है ये इंसान परफेक्ट हो चुका है, ऐसे कहता है। बट वांग जी उसे डीपली किस करता है पूरी तरह से और कहता है कि क्या तुम अब मुझसे नाराज़ हो, जहाँ पे विंग अपने फेस को दूसरी तरफ करता है और कहता है शिमलेस, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं तुम्हारी कमर दबा देता हूँ, जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारा गला ना दबा दूँ, तो वांग जी कहता है मैं तो तुम्हारे हाथों से मरने के लिए भी रेडी हूँ। विंग कहता है सच में लान वांग जी, ऐसे कहता है मुझे पता नहीं था तुम इतने ज़्यादा परफेक्ट होकर के, ऐसे कहता है। जहाँ पे आयुन कहता है क्या मैं अभी आके खोल सकता हूँ, तो वांग जी कहता है यस बेबी, ऐसे कहता है। जहाँ पे आयुन दौड़ती हुआ था और कहता है कि डैड, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है क्या हुआ है, तभी वांग जी कहता है कि आप दोनों हमेशा लड़ते हो बट आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी तो इतना करते हो ना, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग एंड वांग जी जस्ट एक दूसरे को देखते हैं देन एक स्माइल करते हैं, जिसके बाद जो है ना आयुन उन दोनों की चीख पे किस करता है। आखिर में ये स्टोरी फिनिश हो चुकी थी। बोले तो ये स्टोरी फिनिश होती है यहीं पे। और रहा सवाल आयुन कौन था, तो इसके बारे में मैं क्लियर कर देती हूँ। आयुन को हमारे विंग ने अडॉप्ट किया था क्योंकि विंग अपनी सिंगल लाइफ बिता रहा था, ऐसे ही वो बिताना चाहता था क्योंकि उसे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ था, इसलिए वो जैसे अपनी सिंगल लाइफ बिता रहा था, तो इसलिए उसने सोचा कि वो किसी को अडॉप्ट कर लेगा। ऐसे तो बच्चे बहुत सारे रहते हैं ना, तो विंग अडॉप्ट करने के लिए उसे चला गया था एंड विंग ने उसे अडॉप्ट किया था। एंड आयुन इस टाइम पे जो ना 7 साल का था जब विंग एंड वांग जी की शादी हुई थी, तो ठीक है, तो विंग ने जस्ट उसे अडॉप्ट किया था एंड वो तीनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली फैमिली थे, जैसे कि आपने हैप्पी एंडिंग देख ली होगी। ओके, बस इतना ही। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वन शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।